7 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज दिख रहा है कुछ कंसोलिडेशन। निफ्टी फ्लैट कर रहा है कारोबार, बढ़ने और गिरने वाले शेयर हैं बराबर। अभी तो बहुत बड़ी दिवाली और देखनी बाकी है। हम अभी जो बाइंग कर रहे हैं वो एक तो है प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक है आईटी, एक है टेलीकॉम और एक है फार्मा। बाजार में आगे और भी जारी रहेगी जबरदस्त तेजी। हमारे से खास बातचीत में मोतीलाल ओसवाल एएमसी के मनीष सोंथालिया साहब बोले, लिक्विडिटी के दम पर उछलेंगे बाजार। प्राइवेट बैंक्स, टेलीकॉम, आईटी, फार्मा शेयर में निवेश की दी सलाह। एमएससीआई ने जारी किया नवंबर इंडेक्स रिव्यू। ग्लोबल इंडेक्स में शामिल हुए 12 भारतीय शेयर। एंट्री से इंट्राडे में ट्रेंड 9% और अडानी ग्रीन 5% के अपर सर्किट पर। कोटक महिंद्रा बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी जोरदार खरीदारी। मुनाफे के सेक्टर में हेमंत के सुझाए शेयर्स में निवेशकों की हुई तगड़ी कमाई। 3 से 5% तक भागे मुर्देश्वर सेरेमिक्स, अशोक बिल्डकॉन और टेक्समैको इंफ्रा। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की सरकार की तैयारी। सरकार ने डिजिटल मीडिया को सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने के लिए नियमों में किए बदलाव। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर 1 मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा, सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, आपका फेवरेट शो। अगले 90 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और भारतीय बाजारों में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट ऊपर इस समय सेंसेक्स कारोबार करता हुआ, 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बुल्स और बेयर शैल जी हमारे सामने बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हेमंत जी, आप देखिए क्या शानदार आपने बाजार में बहुत ही अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। कोई भी आप देखिए हल्का सा भी डिप मिलता है बाजार को, वहां पर आपको खरीदारी मजबूती से आती हुई दिख रही है। और देश ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के बेहतरीन प्रदर्शन आपको हमारे बाजारों में आता हुआ देखा है। पिछले अगर आप 1 हफ्ते का मोमेंटम देखें निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, बहुत ही जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। और इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें। बिल्कुल, आप देखिए बुल्स और बेयर्स दोनों अपने आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रखेंगे और अंत में आप लोग जज करिएगा कि आर्ग्यूमेंट्स किसके भारी हैं। स्क्रीन आपको दिखा रही है, देखिए हरे रंग में बुल, ये देखिए नीरज थोड़ा ऐसे करिए, थोड़ा ऐसे करिए, थोड़ी ताकत ऐसे दिखाइए, ये देखिए। ऐसा क्यों हुआ है यार? ये बुल ग्रीन कलर का और बेयर लाल की बदली ब्राउन कलर का रखा है, ये क्या है? ये मतलब आपने तय किया, हमने थोड़ा ना तय किया है। ये शो आपका है, ये सेगमेंट आपका है, ये आप तय करते हैं। नहीं, मेरा तो ये वाला रंग है। देखिए मेरा जो कलर है वो ये है। ये गेंद में लेकर आया था, मुझे नहीं पता था गेंद को उछालने से पहले ही बाजार भाग जाएगा, उछलने लगेगा। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि इसे उछालने का मौका मिले, लेकिन देखिए मैं तो नीरज भाई की तरफ हूं, मेरा वोट उनकी साइड देखिए अभी से ही पड़ गया है। लेकिन यतिन ने कल ही बता दिया था जब हम लोग कर रहे थे डीलर रूम चेक, 2-2 गेंदबाजी इन्होंने करी थी, 2-2 सेल के आइडियाज दिए थे, तो थोड़ा बहुत तो देखिए असर देखने को मिल रहा है। तो आर्गुमेंट्स दोनों के सुनने होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि दरअसल यहां से करेक्शन आएगा या यहां से और तेजी की और बाजार भागेगा। 13,200, 13,000 या फिर यहां से करेक्शन आएगा। चलिए एक्सपर्ट्स को भी आप मिलवा देते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह साहब जुड़ चुके हैं, हमारे फंडामेंटल मेहमान है। चंदन तापड़िया जी MOFSL के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रकाश गाबा जी हैं, सचिदानंद उत्तेकर साहब हैं। डॉक्टर साहब सब एक्सपर्ट्स को दिखाइए। राजेश सतपुते जी, मानस जायसवाल साहब, तो इतने सारे देखिए जूरी के मेहमान भी हमारे साथ हैं। भसीन साहब 3 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे आपको भसीन जी के भरोसेमंद शेयर। और हर रोज की तरह ऐसा ही नहीं खाली बुल्स और बेयर से आपको हम बताएंगे कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। सुमित आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स पर नजर रखिए। आयशर मोटर का कॉल देखिए, आपको आज सुबह सुबह सचिदानंद जी ने दिया था, नतीजे कल आने वाले हैं और उससे पहले ये स्टॉक भागता हुआ नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की भी देखिए सुबह सुबह बात हुई थी कि इसमें तेजी करिए, इसके नंबर्स भी कल आएंगे। इन सब का विश्लेषण भी हम इस शो में करने वाले हैं। पेज इंडस्ट्रीज EIL की बात भी होगी और ग्रासिम के ऊपर भी चर्चा होने वाली है। BTST STBT कॉल्स भी होंगे, तो कल की तरह एक्शन आज भी रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले तो शुरुआत की जाए आज
बुल्स और बेयर्स से ही, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं 7 दिन की तेजी के बाद बाजार में कहीं करेक्शन आ जाए और हम रह जाएं। हेमंत जी, मुझे लगता नहीं करेक्शन ऐसा होगा कि चिंताजनक विषय हो। सही है। आपने 1000 पॉइंट की जो तेजी देखी है वो आपको बरकरार दिखेगी, लेकिन ये आपके ऊपर है कि शुरू किससे किया जाए, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन जो है वो सबसे जाना माना होता है। सही बात है और इन्हीं लोगों पे छोड़ दिया जाए, है ना। टॉस कराएं क्या आप? कौन शुरू करेगा? सिक्का है आपके पास? क्या सिक्का है, रुकिए रुकिए निकालिए। सिक्के की क्या है, नीरज जी शुरू कराइए। चलिए तो बेयर टॉस कर लो। नहीं टॉस कर लेते हैं। तो बताइए भाई, हेड्स या टेल्स? चलिए हेड्स। टेल आया है। तो बस नीरज भाई शुरुआत करिए, सिंपल बात है। ये मतलब हाँ, टॉस ये जीतने के शुरुआत साथ ही- करने का टॉस है, ये कौन जीत गया उसका टॉस नहीं नहीं है नहीं, ये। बिल्कुल नहीं, ये तो शुरुआत नहीं, करने का खुशियां टॉस मना है। टॉस जीतने के साथ ही तय हो जाता है कि 20% गेम तो आप पहले जीत चुके हैं। ये देखिए, ये बुल्स ने अभी से अपना जो है ना दिखाने लगे, ये टॉस क्या होता है, जीते। शेयर बाजार में नहीं होता ये सब। ये शेयर बाजार में होता है, पिछला वाला याद है ना? अच्छा, पिछली बार वाला जब बुल्स और बेयर्स हुआ था तब इंडेक्स था 11,111 पर। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहना चाह रहा था कि वो क्लिप भी जरूर दिखाना चाहिए उनको। उसके बाद 10 700 10 600 भी तो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 22 सितंबर को हुआ था, तब 11,111 पे निफ्टी था, ठीक बात है, और इनकी बात सही हुई, 2 दिन में वो 10,800 पे आ गया, ठीक 805 है। पे। तो शॉर्ट टर्म में बेयर्स की भी चल रही है। 2 दिन सिर्फ, 4 दिन की ठीक है। चांदनी भी नहीं थी, 2 दिन की चांदनी, 300 पॉइंट की रैली, उसके बाद हमने 2000 पॉइंट की रैली। ट्रेडर के लिए तो 1 घंटा भी बहुत होता है। अरे तो ट्रेडर उसके बाद जो पुट लेके लॉन्ग कॉल लेके बैठा हुआ, उसने 2000 पॉइंट की जो रैली खाई है, अभी देखिए आप, क्या मतलब। तो हेमंत जी, यूं समझिए कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इनके तर्क पे आ जाते हैं। जल्दी से शुरुआत करिए, पहला तर्क सबसे मजबूत वाला बताइए। सबसे मजबूत और अकाट्य तर्क है, वो है वैक्सीन, अब बात सही है। और वो आ चुकी है। फाइजर ने कह दिया कि 90% मेरा डेटा एकदम एक्यूरेट है, और मंथ एंड में यानी नवंबर के अंत में वो चले जाएंगे यूएस एफडीए के पास अथॉराइजेशन के लिए। और उसके बाद डब्ल्यूएचओ, जो सबसे कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है कि फरवरी मार्च तक अगर ये सही हुआ तो आ जाएगी। तो इससे बड़ी खबर कोई हो ही नहीं सकती इस समय दुनिया भर के लिए, बाजारों के लिए। और आपने देखा, खाली इसकी एक खबर जिस दिन आई थी उस दिन 1600 पॉइंट तक मार्केट दौड़ गया था। तो ये हमारा जो है अकाट्य हथियार है, और इसके आने के बाद, वैक्सीन के बाद, दुनिया भर में आप देखिएगा क्या रौनक बनेगी। वैक्सीन का जवाब किससे देंगे यतिन? देखिए ये नीरज जी कह रहे हैं वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन में फाइजर का ही बयान है कि भाई 2-4 साल लग जाएंगे वैक्सीन को बांटते बांटते, सब कुछ करते करते। ये तो देखिए, और ये मार्केट जो है ना, वैक्सीन ड्रिवन नहीं है, लिक्विडिटी ड्रिवन है। देखिए वैश्विक बाजारों में जो फेडरल बैंक्स हैं, उन्होंने बहुत सारा लिक्विडिटी दिया हुआ मार्केट में, और वो लिक्विडिटी के बेसिस पे चल रहा है, कोई फंडामेंटल बेसिस पे मार्केट नहीं चल रहा है। फंडामेंटल उसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूं आगे फंडामेंटल कैसे बदल रहे हैं। लिक्विडिटी इसलिए डाली गई थी कि आपके बुरे वक्त में आपकी मदद की जाए, और दुनिया भर के बाजारों ने, सेंट्रल बैंक्स ने खूब नोट छापे और डाले सिस्टम में, तो उसका असर ये दिख रहा है। और ट्रम्प साहब को थैंक यू, उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि जल्दी से फाइजर वैक्सीन ले आया, वरना तो बहुत देर में आती। तो वैक्सीन आ गई। अब दूसरा आपने बात की कि पैसे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, ये बात सही है कि लिक्विडिटी से आ रही है, लेकिन उसी लिक्विडिटी के दम पे विदेशी निवेशक आपके यहाँ ना भर भर के पैसे लगा। हाँ, तो ये देखिए, ये इंपोर्टेड तेजी है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाले आप बेच मुझे रहे हैं। बताइए, घरेलू तेजी पिछले 100 साल में कब हुई भारत में? हुई ना, सिर्फ हर्षद मेहता के टाइम हुई। कितने FII की तेजी ही होती है। मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूं। सिर्फ इस महीने के, अभी आधा महीना भी हुआ नहीं है, आधा महीना भी नहीं हुआ है नवंबर का, 23,575 करोड़ की बाइंग हो चुकी है नवंबर में। नहीं, सही बात है, मैं अग्री करता हूं। एफआई के आंकड़े बहुत तेज हैं, और ये ग्लोबल लिक्विडिटी के कारण ये सारे पैसे आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, लोग जो है रिडीम कर रहे हैं पैसे, म्यूचुअल फंड मार्केट में बेच रहे हैं, LIC मार्केट में बेच रहा है, सभी तो लोग बेच रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। म्यूचुअल फंड 2015 से कंटिन्यूअस बायर है, एक भी महीना, एक भी साल ऐसा नहीं है जब वो सेलर रहा हो। डेटा बता रहे हैं, डेटा दिखाइए। हर महीने, हर साल 2015 से लगातार DIs ने खरीदारी करी है, और उनका 2020 में, केवल इसी साल की चलो बात करते हैं, 37,345 करोड़ की बाइंग की उन्होंने, सिर्फ इस 2020 तो बैंक निफ्टी 20% ऊपर क्यों है, और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स क्यों 1% ऊपर है? देखिए इतने क्या होता नवंबर है के कि महीने में। जब आप बाजार में जाते हैं, पहले तो अच्छा अच्छा सामान खरीदते हैं, अच्छी आलू, अच्छा प्याज, फिर जब सेकंड रन के लोग जाते हैं तो फिर उससे वाला नीचे वाला खरीदते हैं। तो जब पेट भर जाएगा अच्छे शेयर खरीद के, अच्छे से मतलब बड़े शेयर खरीद के, तो फिर आप नीचे मिड कैप, स्मॉल कैप पे पाएंगे। ये जो बाइंग आप देख रहे हैं टॉप नॉच में, ये सेक्युलर बुल रन नहीं है। आज की डेट में ट्रेडरों को ट्रेडिंग करके पैसे नहीं बन रहे हैं, मिड कैप निवेशकों के पैसे नहीं बन रहे हैं, स्मॉल कैप इन्वेस्टर के पैसे नहीं बन रहे हैं। देखिए ऐसा है, पैसे बन रहे हैं सिर्फ गोरियों के। जो आवाज देख रहा है उसके
ये आपने जबरदस्त लाइन मारी है। इसमें आपको 5 पॉइंट दिए जाते हैं सीधे। ये बात सही है कि मिड कैप से पैसे नहीं। देखिए हेमंत, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं ये कह रहा हूं कि निफ्टी बैंक मंथ टू डेट, यानी कि ये जो शुरुआती 11 दिन है नवंबर के, उसमें बैंक निफ्टी 20% ऊपर है। सही है। क्यों ऊपर है? क्योंकि एफआई खरीद रहा है, सही है। और आपका लोकल आदमी जो है वो शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। हाँ। अच्छा, अगर इतनी सेक्युलर रैली जो नीरज जी बता रहे हैं कि इतने दिनों से खरीद रहे हैं, आज से थोड़ी खरीद रहे हैं, तो भाई मिड कैप स्मॉल कैप क्यों नहीं चल रहा? वो इंडेक्स क्यों पीछे रह गया? वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि पहले आप जब आप ओपन अप करते हैं तो मैंने कहा ना कि पहले अच्छी चीजें खरीदी जाएंगी। अभी जब मार्च में इतनी बड़ी गिरावट दी थी, उसके बाद से आप जरा देखिए किसने कितना रिकवर किया है। सारे बड़े स्टॉक पूरा रिकवर कर गए हैं, छोटे वाले भी नहीं करे, क्योंकि उनका नंबर बाद में आता है। एक तो वो है कि जो ये पैसा विदेशों से आ रहा है एफआईए वाला, वो आता इसलिए रहेगा क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें 0.25% है, तो उधर ना तो बॉन्ड में कमाई है, अब वहां 200% चल चुके हैं अमेजॉन और नेटफ्लिक्स, तो उधर भी कमाई नहीं है, कमाई सिर्फ इधर है, तो इसलिए आएंगे। और जो आप करो ना कि ट्रेडर नहीं कमा रहा, आवाज देखने वाले ट्रेडर रोज कमाते हैं। हमारे व्यूअर दिखाते हैं। नहीं, लेकिन बात सही है, इनकी बात भी सही है, आवाज वाले तो रोज कमाते हैं। अच्छा, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? ये है, मैं तो इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अगर आप देखिए निफ्टी बैंक की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, निफ्टी बैंक और निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ क्या क्या चला है? आईसीआईसीआई बैंक 22% चला है, जो कि बड़ा वेट है उसका निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एचडीएफसी लिमिटेड 20% चला है, एचडीएफसी बैंक 15% चला है, एक्सिस बैंक 21% चला है। अच्छा, एसबीआई 23% चला है, इंडसइंड बैंक 35% चला है। तो ये बैंकिंग वाली रैली है, ये सेक्युलर रैली नहीं है मार्केट की, नीरज जी, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपसे कि बैंकिंग की रैली होगी, इस अभी तक फार्मा और आईटी की रैली हो रही थी, अब आप तभी मानो जब आईटीसी की रैली आएगी क्या? आप चिंता मत करिए, ये तो शैल जी बता सकते हैं आईटीसी की रैली कब आएगी। लोग कह रहे थे बाइडेन जीत गया, अब तो आईटीसी चलना चाहिए यार। अब मतलब किसका इंतजार है? नहीं, अभी जो आगे दूसरा पॉइंट और मैं आपको ये बताऊं, एसबीआई चला, आईटीसी के भी नंबर आएंगे। नीरज जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप 51 किलो लड्डू का प्रसाद आईटीसी के नाम पे मंगल को चढ़वा देंगे तो आईटीसी भी चल जाएगा। आपने एसबीआई को चलवा दिया था, याद कीजिए, लड्डू बांटे थे। तो बस ठीक है, अब आईटीसी के लिए 51 किलो लड्डू डन है, बांटे जाएंगे। ये आप देखेंगे क्या आगे देखिए आप भारत का बिजनेस कैसे रिकवर करे। जीएसटी कलेक्शन देखा आपने, YoY क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात, ये मंथ ऑन मंथ की बात नहीं करूंगा। पिछले महीने सितंबर में 4% और अक्टूबर में 10%। ये शो करता है कि बिजनेस हमारा ऑन ट्रैक आ चुका है। और ये नंबर हम लोग अभी रिजल्ट हम देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखिए 200% ग्रोथ हो रही है। YoY में कुछ जगहों में हो गई, कुछ जगहों में नहीं हो रही, तो बिजनेस भी ऑन ट्रैक है भाई। देखिए, बिजनेस ऑन ट्रैक है, लेकिन रूरल मार्केट में ट्रैक पे है, सबसे पहली बात। अच्छा, रूरल में क्यों? क्योंकि बारिश बढ़िया हुई है और लॉकडाउन का कोई असर रूरल मार्केट पे हुआ नहीं है। अर्बन मार्केट में मैं कहूं, हिंदुस्तान लीवर देख लीजिए, डाबर की कमेंट्री देख लीजिए, मारुति की कमेंट्री देख लीजिए, सब दिग्गज निफ्टी कंपनी की कमेंट्री देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि अर्बन में अभी भी दिक्कत है। देखिए वो तो आप जो पेंटिंग कर रहे हैं रूरल मार्केट की ग्रीन में, उनकी कमेंट्री और नंबर्स में आपने देखा है, वो कंजर्वेटिव स्टेटमेंट होता है। हाईएस्ट एवर नंबर हीरो मोटो के आए हैं, वो तो है, मारुति के आए हैं, मतलब और क्या चाहिए भाई? नंबर है ना, रिटेल में बिक्री होगी। होलसेल नंबर। अब राजीव बजाज का स्टेटमेंट है भाई। नहीं, राजीव बजाज के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मैं उनके बारे में क्या कहूं, बड़े लोग हैं वो। लेकिन आप स्टेटमेंट ज्यादा क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, ये भूलें, ये 8 लाख गाड़ियों पर नजर है इनकी। देखिए ये सच्चाई है, मैं तो आंकड़ों बात करता हूं, मेरे पास अभी और आंकड़े हैं। सरकार ये कह रही कि एक पैकेज आने वाला है। सही है, ये तो पिछली बार भी इन्होंने कहा था, अभी तक नहीं आया। आया सितंबर में यही बात की थी उन्होंने, आया है। न्यूज रिसाइकिल हुई है। नहीं, बीच में हमने छोटे छोटे पैकेज दिए हैं, आपने ये आप भूल गए होंगे। Okay. हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए आज बिरयानी का पैकेज शैल जी ने दिया, तो बिरयानी का पैकेज शैल जी ने दिया। ये वेज पुलाव भी था, एक मिनट, वेज पुलाव भी था, वेज पुलाव भी था। कंजम्पशन के लिए हमने आपको LTC दे दी है, और क्या चाहिए आपको? खरीदिए जाइए, मोबाइल फोन खरीदिए। अच्छा, आपके 20,000 रुपए के LTA के लिए मैं जाके 2 लाख का खर्चा करूं? तो आप वैसे भी खरीदने वाले थे फ्रिज, 80,000 की फ्रिज आप वैसे ही खरीदने वाले थे, हमने आपके 25,000 रुपए बचा दिए, नहीं, जो आप टैक्स पे करते। अच्छा, वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं नीरज जी, लगभग 10-12 साल से मैं यतिन जी को जानता हूं, जिस दिन से ये कॉलेज से बाहर निकले थे। तो ये बात तो पक्की है हेमंत जी, इनसे बड़ा अल्ट्रा बुल कोई है नहीं। Yes. क्योंकि हमें कोई बियर बनाने वाला नहीं मिला, तो हमने ताजपोशी यतिन जी की कर दी। ये तो बात सही है, सबको पता है। ये तो देखिए इस समय किरदार निभा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक जो हीरो होता है, कभी विलेन भी बनता है ना, कभी स्कूल बॉय भी बनता है, तो ये तो किरदार निभा रहे हैं, ये तो खाली तर्क पेश कर रहे हैं
हैं। ये कोई वो नहीं है कि ये पक्का मंदी करने वाले हैं और ये पक्का तेजी करने वाले, ये भी खूब मंदी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे दर्शक जानते हैं। यतिन, आप अगर आपको किरदार अगली बार से नहीं निभाना हो, जी तो ट्रम्प को बनाने वाले थे प्रेसिडेंट, हाँ। है ना। बिहार इलेक्शन में भी उनका रुझान ये था कि आरजेडी की सरकार बनेगी। देखो तो ट्रम्प बात तो वाले सही में है। तो बेईमानी हो गई है। ट्रम्प वाला तो मुकदमा चलेगा, अभी देखना आप ऐसे बिहार कैसे में हो भी। जाएगा। ये कंसेंसस ट्रेड सब बिहार में गलत तो हुए गड़बड़ यतिन, हुई नहीं ना। ये कंसेंसस ट्रेड थे सारे। सरकार ट्रम्प की बनेगी, बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी, कंसेंसस ट्रेड थे। हाँ। ये सब गलत पड़े, नहीं, ये बात गलत तो पड़ सही गए, है। गलत पड़ गए। नहीं गलत, देखिए ट्रम्प वाले में ये अभी आप बुल देखिएगा, कैबिन का जो तथ्य है ना, कंसेंसस ही है। कंसेंसस नहीं है, फैक्ट है। अभी एक और लास्ट तर्क बता देता हूँ। बिल्कुल। बताइए, लास्ट बताइए। कॉस्ट ऑफ मनी कितना है इस समय पता है आपको? 6.25% पे होम लोन। बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल पहले था, शैली आपको याद होगा, हम जी। दिल्ली में नौकरी करते थे 2002-3 के 13% आसपास। तब हमारे बहुत सारे दोस्तों ने फिक्स रेट पे होम लोन ले लिया था। सही उसके है। बाद से होम लोन 11, 12, 13% तक गया था। इस समय इतना सस्ता होम लोन है, कॉस्ट ऑफ मनी नीचे हो गई है। बहुत सारी कंपनियां लोन ले लेके अपना पुराना कर्ज उतार रही हैं, डेट फ्री हो रही हैं। इसीलिए मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। आज स्टेटमेंट आया आईसीआईसीआई बैंक के ईडी का, अनूप बागची जी। उन्होंने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो होम लोन है वो रिकॉर्ड डिसबर्समेंट्स उन्होंने अक्टूबर में की है, और उनकी जो होम लोन बुक है 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 2 लाख करोड़। तो देखिए हेमंत जी, मैं आपको कहता था ना, तो जो अंदर की बात है वो बाहर निकल ही आएगी। बट दूसरी तरफ इसका दूसरा, क्योंकि मैं बेयर हूं, इसकी दूसरी साइड में बता देता हूं कि जो डेवलपर लोन होते हैं, यहाँ डल कर देते हैं वो। हाँ, तो और जो मॉर्गेज लोन होते हैं, यानी मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखिए, एक होम लोन होता है जो आप नया घर खरीदते हो तभी आपको लोन Correct, देती है, correct। और एक आप मॉर्गेज गिरवी रख के आप कोई लोन लेना चाहते हो। हाँ। वहां बहुत नरमी हो गई है, तो वहां कारोबार नहीं हो पा रहा है, डेवलपर लोन में कारोबार नहीं हो पा रहा है। तो जो फिनिश्ड इन्वेंट्री है वहां डिमांड बहुत अच्छे से निकल के आई है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं रियल एस्टेट में या अदरवाइज जो बिजनेस लोन्स है, वहां ग्रोथ नहीं आ रही है। देखिए, जहां पे अलग अलग कारणों से प्रोजेक्ट अटके हैं वो एक डिफरेंट इशू है, वो मैं मानता हूं कि वहां पे वो फंसे हुए हैं। जहां तक होम लोन की बात हुई, जनरल लोन की बात हुई है, तो एसएमई के मेरे पास डेटा है, 6.7% की ग्रोथ आ चुकी है वहां पे। बड़े लोन में अभी भी आपके पास सही थोड़ा नरमी है, लेकिन अब इतना सस्ता हुआ है ना, तो ये बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो मेरा तर्क ये है कि ये जितने 4-5 पॉइंट मैंने बताया कि सस्ता ब्याज मिल रहा है आपको, सस्ता लोन पैसा मिल रहा है, अमेरिका से भर भर के पैसा यहाँ पे आ रहा है, और आपके यहाँ इतना सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और सबसे बड़ा तो कोरोना की वैक्सीन। तो अब और क्या चाहिए जी आपको तेजी करने तभी के लिए? तभी एसबीआई लाइफ हाई पे है, सारे पीएसयू बैंक भाग रहे हैं ना। तो ये तो भागेंगे ना, क्यों नहीं भागेंगे? क्यों भाई रैली नहीं हो रही है? प्राइवेट बैंक्स में सारी रैली हो रही है। अब आप कह रहे हो कि आधे बुक वैल्यू पे एसबीआई मिल रहा फिर भी नहीं चल रहा है, तो नहीं क्यों चल रहा। चलेगा? अब आप अपने एनपीए कम करिए, हम चला देंगे। तो आप कह रहे हैं कि भाई ग्रोथ आ रही है, एनपीए तो कम हो रहे ग्रोथ हैं। आने में समय लगेगा ना, ऐसे थोड़ी कल से ग्रोथ, जिसमें कल से ग्रोथ है एचडीएफसी में, देखिए पिछली ना। बार भी आपने यही बोला था। तो मार्केट कितना चला? 2000 पॉइंट, पैसा बने ना। चलिए, तो ये बुल्स और बेयर्स ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे। देखिए, तर्क आपने सुन लिए दोनों के, और मैं देख रहा था जब इन्होंने शुरुआत की थी तब 80 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, 120 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, अभी भी करीब करीब 90 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, और 160 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। तो तेजी तो हो रही है, और अच्छी रैली देखने को मिले। 250 पॉइंट ऊपर इस समय सेंसेक्स भी कारोबार करता हुआ। तो हेमंत जी, दिन के उच्चतम लेवल पर आईटीसी भी है 184.35। तो यतिन भाई, वो पता नहीं जितने भी हमारी मित्र मंडली सुन रही है, किसी ने 51 किलो लड्डू चढ़ा दिए। चढ़ा दिए। चलिए, तो ये तर्क ऐसे ही जारी रहेंगे, लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए, भारतीय बाजारों में अगर आप ओवरऑल पूरा सुबह का चार्ट भी देखें तो आप पाएंगे कि डिप्स में बाइंग हुई है। ध्यान रखिए, बाजार का टेक्सचर चेंज नहीं हुआ है, अभी भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 7 दिन चलने के बाद आज गिर जाएगा। आप देख लीजिए, कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आपके सामने है ये चार्ट। नीचे जाने के बाद वहां से रिकवरी करता हुआ आपको बाजार नजर आ रहा है। तो एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि ऐसे बाजार को शॉर्ट करें, ध्यान रखिए। और ये चाहे आप ना लें एक बार के लिए, एक दिन थकने दें, रुकने दें, आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। बाजार यहां से सरप्राइज कर देगा पॉजिटिवली। 13,000 वाला जो हम लोगों ने बात करी है, देखिए वो दूर नहीं है, वो काउंटडाउन अभी भी वैलिड है। बुल्स का पलड़ा भारी है, हालांकि ये दोनों ही हमारे बुल्स हैं, लेकिन जो तर्क हैं वो बुल्स के ज्यादा बलवान नजर आ रहे हैं। और यतिन ने खुद देखिए बात बताई है कि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। आप ये सेंटीमेंट बदल सकती है, अगर पैसा डॉलर आते रहे, डॉलर की बरसात होती रही, तो फिर ये सेंटीमेंट को भी देखिए चेंज कर देगी। तो पल्ला तो साफ तौर पर बुल्स का भारी नजर आ रहा है। पूछ लेते हैं हमारे मेहमानों से भी, वो किसकी तरफ है, बुल केस की तरफ या बेयर केस की तरफ। गौरांग शाह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, पल्ला किसका भारी नजर आ रहा है आपको इस समय? धन्यवाद हेमंत आपका। और मैं
यतिन जी की और नीरज जी की जो बातें थी वो सुन रहा था, और हम तो काफी लंबे समय से अठंग तेजी के तरफ रहे हैं, रहेंगे, और कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा। और यतिन जी की सभी बातों का सिर्फ एक जवाब देना चाहूंगा कि गोरा पैसा डाले या काला पैसा डाले, विदेशी डाले या देशी डाले, आप डाले या हम डाले, हम इसलिए भारत के शेयर बाजार में पैसे डाल रहे हैं क्योंकि एक तर्क है कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं और सभी दारो मदार इसके ऊपर है। अगर नतीजे अच्छे हैं तो डॉलर भी आएगा, पाउंड भी आएगा, सब कुछ आएगा, रुपया भी शेयर बाजार में लगेगा। अगर नतीजे नहीं आएंगे अच्छे तो यहाँ पर पैसा कोई डुबाने के लिए तो डालेगा नहीं, सबसे पहले तो गोरा भागेगा यहाँ से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहली दूसरी तिमाही के नतीजे और दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की हैं कंपनियों के, आपके चैनल पर आकर के, आपके सहयोगी चैनल पर आकर के, और जो अखबारों में छपा है, उसको देख करके एक चीज स्पष्ट रूप रहता है कि सरकार ने अगर नीतियां सही बनाई, अच्छा माहौल खड़ा किया और जो दिक्कतें वाली चीजों हैं उनको हटा दिया, तो मेरे ख्याल से भारत को तीव्र गति से विकास दर आगे लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने विश्लेषण किया गौरांग शाह साहब कि पैसा आपको जब तक बाजार में आता हुआ दिखेगा तो आपको तेजी बरकरार दिखेगी। और हेमंत जी, एक बार अगली बार हम ये करेंगे कि यतिन को बुल बनाएंगे और नीरज जी को बेयर बनाएंगे, तो देखते हैं किस तरीके का आपको वापस घमासान युद्ध होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाजार में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल भागे जा रहे हैं ऊपरी सतह की तरफ, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, शानदार रैली, इन्फोसिस में दिन का उच्चतम लेवल, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आप सुझा पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर जी, धन्यवाद। देखिए, मैं बुल और बेयर्स को शानदार सुन रहा था और दोनों के तथ्य और लॉजिक थे काफी शानदार थे, और कहीं ना कहीं व्यूवर्स को ये क्लियर करने में कामयाब रहेगा कि बाजार का अंडरटोन और कौन कौन से फैक्टर को ध्यान रखना चाहिए। इन्फोसिस की बात करें तो देखिए, वापस आईटी और फार्मा में रुझान आ चुका है मार्केट में, और इन्फोसिस आप देखोगे पिछले 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद इमीडिएट हर्डल को निकालने के लिए अब तैयार हो रहा है। काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे लगभग 1095 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में 1160 1165 तक के लेवल बन सकते हैं। यहाँ पे 1140 की कॉल को लिया जा सकता है, और आप देखोगे 1140 कॉल अभी लगभग 19.5 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे 12 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में लगभग 34-35 रुपीज तक के टारगेट इन्फोसिस की 1140 में हासिल होने चाहिए। ऑलराइट, और आप के टारगेट्स बताइए एक बार। आपने कहा आपको तर्क बहुत बढ़िया लगे। निफ्टी में आज कंसोलिडेशन के बाद जो अब तेजी देखने को मिल रही है, आपके लिहाज से कहां तक जा सकता है निफ्टी, और बैंक निफ्टी पर भी एक रिव्यू दीजिए प्लीज। जी देखिए, सबसे पहली बात, बाजार का ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी डिप आएगा तो शॉर्ट्स अपनी पोजीशन काटता हुआ नजर आएगा, और बाजार में ये डिप आके वापस होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे नए शॉर्ट्स भी फंसते हुए नजर आएंगे, इसलिए रैली और ज्यादा एक्सटेंड होगी। आप देखोगे लगातार पिछले 7 दिन से बाजार किसी दिन का लो नहीं तोड़ रहा है, और जब तक ये हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन नहीं तोड़ता है, मेरे हिसाब से बाजार कोई बड़ा पोज लेता हुआ नजर नहीं आएगा। और वैसे भी बाई चांस कोई कंसोलिडेट भी होता है तो प्रीवियस लाइफ टाइम में 12430 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो 12430 के सामने सीधा 13200 के लेवल यहाँ पे ओपन होते हैं, इमीडिएट बेसिस पे 13000 के लेवल आ रहे हैं। तो जब तक बाजार में 12430 का लेवल होल्ड है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति इंटेक्ट रहेगी, 13000 13200 के लेवल यहाँ पे रहेंगे। इंट्राडे पॉइंट ऑफ या 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 12570 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 12900 13000 का टारगेट। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, बट अच्छी बात यह है कि 28000 का सपोर्ट इंटेक्ट है, तो 28000 28200 के सपोर्ट के सामने अब जो सीधा टारगेट है वो 30000 के आसपास आ रहा है। चलिए, ये राय आपको 30,000 का लेवल निफ्टी बैंक पे आता हुआ दिखवाएंगे चंदन तपड़िया साहब। हेमंत, हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा था नवंबर की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी पर? मेरे ख्याल से 30,000 ही था, जो कि फिलहाल आपके सामने चंदन तपड़िया साहब भी उस पर मोहर लगा रहे हैं, और ऑल टाइम हाई आपके सामने 32,613। फिलहाल उसमें सिर्फ 3,817 अंक का कट आपको बचता हुआ दिखेगा। चंदन जी, सुबह से हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपने अपोलो हॉस्पिटल्स पर शानदार कॉल दी थी। अब दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नतीजों से पहले शानदार रैली और बेहतरीन यहां पर ओपन इंटरेस्ट डेवलप आपको होता हुआ दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग के बाद। बताइए क्या राय? बिल्कुल सही, देखिए अपोलो हॉस्पिटल प्रिफर्ड काउंटर है, बट जरूर पिछले कुछ दिन से कंसोलिडेट हुआ है। कल का जो स्विंग लो था वो एग्जैक्टली एक मेजर 50 DMA का सपोर्ट था,
लगभग 2000 रुपए के आसपास, और आज ओपन लो ऑलमोस्ट सेम बना के एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ में लगभग 17 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट 2-3% डाउन है, शॉर्ट कवरिंग साफ यहाँ पे जाहिर है, तो इसलिए अपमूव बनना चाहिए और ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है। यदि आप टेक्निकल सेटअप वीकली चार्ट पे देखें तो 2309.10 का जो लाइफ टाइम हाई इस काउंटर का है वो इसमें हासिल होना चाहिए। तो मौजूदा स्तर से ये सीधा 2309 के लिए टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। इसमें लगभग 2110 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 2250, 2310 और 2500 के टारगेट यहाँ पे इंटेक्ट। नतीजों से पहले का मूव देखने को मिल रहा है और नतीजों से पहले बहुत सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। और देखिए आज सुबह सुबह सचिदानंद जी कह रहे थे आइशर खरीदिए, आइशर का एक बार चार्ट दिखाइए। ल्यूपिन, हीरो मोटोकॉर्प की बात हुई, देखिए ये सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और बाजार भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर को छूने की कोशिश कर रहा है। सचिन जी स्वागत है एक बार फिर से आपका। तर्क भी बताइए किसके ज्यादा मजबूत लगे और कोई स्टॉक इस समय का बताइए। आइशर में तो क्या बढ़िया बुलेट जैसी तेजी देखने को मिल रही है। गुड आफ्टरनून हेमंत जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए क्लियरली यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए, जिस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस रही है एंड अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास है, तो क्लियरली यहाँ पर बुल के सिनारियो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम इमीडिएट बेसिस की ही बात करें तो सुबह जो हमने बात की है कि 13,000 के जो टारगेट्स है, मुझे लग रहा है मुहूर्त के दिन एक शुभ मुहूर्त हो जाना चाहिए। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पर्टिकुलर जो रैली है, जिसे आप लिक्विडिटी ड्रिवन बोलिए या कोई और कैटेगरी में डालिए, बट जिस तरीके से ये वेव अनलॉक हुई है 12,400 के ऊपर जो कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग आई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 13,500 600 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए रिलेटिवली। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छी सीक्वेंस ऑलरेडी इनिशिएटेड है, तो क्लियरली एक बिल केस सिनेरियो काफी स्ट्रांग है। इमीडिएट बेसिस की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अच्छा उछाल आया है। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के स्विंग हाइज थे वो इसने निगोशिएट करके निकाल दिए है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है काउंटर में। अराउंड 980 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल प्लेस्ड है एंड 966 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है ये ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए। ऑन द हायर साइड ये एक्सपेक्टेशन होगी कि अराउंड 1055 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, जो लगभग अराउंड 70-80 पॉइंट की उछाल नजर आ सकती है अगले 1 से 2 दिनों में। एंड जिस तरीके से ये स्विंग बना है, मुझे लग रहा है 966 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती, आई थिंक तब तक एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में बरकरार रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। प्रॉपर्टीज पर आपको मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं सचिन उत्तेकर साहब। जुड़ते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी आप ध्यान जरा अपना केंद्रित कर दीजिए आईटीसी पर। बहुत ही शानदार आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है 184.60 और अपने 200 डीएमए से ये सिर्फ सूत भर आपको नीचे दिखेगा। बताइए किस तरीके से आईटीसी को आप चार्ट्स पर देख रहे हैं, पोजिशनली बताइए क्या ये तेजी बरकरार दिखती है आपको? सतपुते साहब हमारे साथ शायद उनका संपर्क हेमंत जी जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा, और मेरे ख्याल से जब तक वो वापस आते हैं तो हम सुमित जी से जुड़ते हैं। जुड़ गए, डायरेक्टर साहब ने बता दिया है, बहुत तेजी से देखिए जुड़ चुके हैं। राजेश सतपुते जी हेलो हाय बोलिए जरा, आपको आवाज आ रही है सर? ये आप हेलो हेमंत, आप गुड आफ्टरनून सर। आप म्यूट कर देते हैं और हमारे पीसीआर के जो मित्र हैं वो परेशान हो जाते हैं। अनम्यूट अब आपने कर दिया है। बताइए सर, आईटीसी आपका फेवरेट स्टॉक, एसबीआई को तो आप 200 के ऊपर लेकर चले गए, आईटीसी का नंबर कब आएगा? हेमंत मुझे लगता है अभी इसी का नंबर बाकी है। तो ये होता है ना कि सब चल गया, अभी मुझे तो लेके चले, तो आईटीसी भी लेके चल तो ये देखिए एसबीआई तो हो गया अपना 235-240 का क्लस्टर। अभी मुझे लगता है आईटीसी जो है, हेमंत अगर आपको याद है कल या परसों ही हमने इस पे बात की थी, जब व्हेन इट वाज एट 170-172 ऑड लेवल, 185 का पहला टारगेट और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है हेमंत, आज इसमें जो इसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो करीबन 183 के आसपास है, तो ये 183 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से इसमें रैली हो रही है, फॉलो थ्रू मिलेगा, इसका इमीडिएट टारगेट जो है वो रहेगा 188 to 190। तो आप 190 पकड़ के चले तो 190 के टारगेट के लिए अगर पोजीशन है तो इसमें बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 182। वैसे मैं सिर्फ कंजर्वेटिव टारगेट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मोमेंटम प्ले करना है, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है अगर पोजीशन है तो इसमें बने रहे। पोजिशनली 175 का स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि मैं यहाँ पे पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, तो 175 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग को होल्ड करे। बहुत ज्यादा चांसेस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक बार के लिए 200 का टेस्ट करे। बात है
अब तो देखिए पेपर शेयरों में भी हम देख रहे थे, कल तेजी बननी शुरू हुई थी। होटल स्टॉक्स भी देखिए ओपनिंग अप का ट्रेड है। सिगरेट तो लोग पी रहे थे, लेकिन ये पेपर और होटल और बाकी ये लैगार्ड सेक्टर हैं वो नहीं चल रहे थे। तो देखिए वो चलेंगे तो फिर यहाँ पर रौनक देखने को मिलेगी। आईटीसी और अब तक चला नहीं है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया नजर आता है। बाजार में पूरा खेल ही दरअसल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? डॉक्टर साहब बताइएगा। कोई बात नहीं, गावा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, गावा साहब के पास चलते हैं। गावा साहब, एक स्टॉक है जिसके ऊपर आज सुबह सुबह पहला ट्रेड दिया गया था, वो था जुबिलेंट फूडवर्क्स, और इस समय दिन के हाईस पर कारोबार हो रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित से हम जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, लेकिन ये सेगमेंट बहुत बढ़िया है। उम्मीद यही है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। पहले आप ट्रेड दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट बताते बताते कहीं ये शेयर और ना भाग जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से आया हूं धीरे धीरे करके चलना शुरू हो चुका है। जुबिलेंट फूडवर्क्स चार्ट चेक करके बताइए कैसा नजर आ रहा है आपको? जी, अच्छा स्टॉक है, बढ़िया जगह पर है। जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि 2250 का या 2240 का स्टॉप होना चाहिए। टारगेट 2400 का लगता है, लेकिन पहला नक्शा रहेगा 2350। 2350 और 2400 ये एक जोन है, वहां तक जरूर जाएगा। आज नहीं तो कल एफएनओ एक्सपायरी तक चला जाएगा। और ये भी ओपनिंग अप का ट्रेड है। देखिए, जो भी अब आप शेयर खरीद रहे हैं, आप उसमें एक वैक्सीन का तड़का जरूर लगाकर देखिए, और उसके बाद सोचिए वैक्सीन के बाद इसका कारोबार कैसा चलेगा। कोई भी स्टॉक अब आप खरीद रहे हैं तो ये चीज जरूर देखिएगा आप। और जब आप ये लॉजिक से देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कमेंट्री कैसी हो सकती है मैनेजमेंट की। कमेंट्री मैनेजमेंट की तो हमें बाद में पता चलेगी, लेकिन बाकी के नंबर्स का अनुमान क्या लगाया जा रहा है, बताइए सुमित। देखिए, पहला क्यू उठाता हूं मैं, जो रिसेंटली वेस्ट लाइफ के नंबर आए थे वहीं से। वेस्ट लाइफ में डिलीवरी का जो कारोबार था वो सबसे बेहतर हुआ था, और जुबिलेंट फूड के केस में डिलीवरी इनके पूरे कारोबार का 75% हिस्सा ला के देती है। तो इनके तो ऑब्वियस ही बात है, इनके नंबर अच्छे होने ही है। 35% इनका डाइन इन है, जो अभी शुरू नहीं भी हुआ तो बहुत फर्क पड़ना नहीं है। एक दूसरी चीज, कंपनी के स्टोर्स अभी खुलेंगे, ट्रिपल एस जी किस तरह की होगी, ये कुछ आंकड़े इतने ज्यादा रिलेवेंस अभी नहीं रखते, लेकिन हाँ सीक्वेंशियली इनके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आईपीएल का एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लोअर डेयरी जो कॉस्ट है उसकी वजह से इनके मार्जिन और अच्छे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ साथ डिलीवरी पिकअप बहुत अच्छा, और एक 30 रुपए का इन्होंने डिलीवरी चार्जेस जो लगाया था लास्ट क्वार्टर में, वो पूरा इस क्वार्टर के अंदर इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए इनके मार्जिन थोड़े अच्छे रहेंगे। वाई बेसिस पर आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है तो नंबर आपको सबड्यूट दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर बहुत अच्छे रोबस्ट साइड पर आते दिखाई पड़ेंगे। ऐसा अनुमान लगा लीजिए आपकी पिछली बारी -60 इनकी ट्रिपल एसजी ग्रोथ थी, इस बारी वो 17 के आसपास आने का अनुमान है। 16 से 17% या फिर 19% तक भी जाने की बातचीत हुई। तो जिस तरह की ग्रोथ बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पर, वो रोबस्ट साइड पे रहेगी। अब बाजार कितना डिस्काउंट कर चुका है ये कहना मुश्किल है। चलिए, ये राय आपको जुबिलेंट फूड पर आती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त हेमंत जी, कस्टमर फ्रेंडली फूड और शेयर होल्डर फ्रेंडली स्टॉक, इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? तो ऐसा करते हैं, गाबा साहब से जुड़ते हैं। वो बहुत ही लंबी अवधि से जुबिलेंट फूड्स पर भी नज़र रखे हुए हैं। आज आप 2301 का प्राइस देख रहे हैं गाबा साहब, और जितने भी छोटे क्लस्टर्स हैं ईएमआई के, बहुत ज़बरदस्त यहाँ से तेज़ी। 2300, बताइए क्या राय? लेना चाहिए, जगह अच्छी है, सेटअप अच्छा है। जैसे ही इसकी चाल है आज की, ये मुझे बढ़िया लग रही है। मुझे इसका टारगेट 2400 नजर आता है। पहला लक्ष्य 2350 वहां निकल जाएगी चाहे तो, लेकिन 2350 और 2400 के जरूर चला जाएगा। हो सकता है 24.5 भी जाए, लेकिन 2400 पॉसिबल है। लेना चाहिए, जगह अच्छी है। तो देखिए, बात करते करते बढ़ रहा है, ये अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इसके ऊपर नजर रखिएगा। गावा साहब का अभी कॉल था 2400 रुपए तक ये आराम से जाएगा, और ये निकल पड़ा है। पहला ट्रेड सुबह सुबह 9:15 पर यही दिया गया था, और अगर आपने सुबह भी इस ट्रेड को लिया तो देखिए 60 रुपए आपके बनते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, और जनरली ये स्टॉक बड़े मूव देता है, तो मुझे लगता है 2400 का टारगेट भी रिवाइज करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। एफएनओ में है तो फिर ये ट्रेड आप ले सकते हैं। ये क्लियर कट राय है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। अच्छा, पेज इंडस्ट्रीज, ये भी पिछले बार तो इसने बहुत ही नेगेटिव सरप्राइज दिया था, मुझे याद आता है। नंबर्स के बाद तेजी से गिर गया था। इस बार थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद रखी जाए। सीक्वेंशियली, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया लो बेस था, तो वो लो बेस की वजह से नंबर तो अच्छे आने का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है। पिछली बार नहीं सेल हो पाई, मॉल बंद थे, सही है, और रिटेल स्टोर्स भी बंद थे, लेकिन इस बार रिटेल स्टोर भी खुल गए हैं और मॉल भी खुल गए हैं, और शायद थोड़ा कंजम्पशन ड्रिवन डिमांड जो है वो बढ़ी भी है, लोअर्स की और शॉर्ट्स की एंड ऑल प्रोडक्ट्स की। तो इसकी वजह से हाँ, घर में रहते ज्यादातर यूज यही हुए हैं। देखिए, आज सारे जितने मेहमान हैं सब राजेश सतपुते जी। राजेश जी, डिस्क्लेमर दे दीजिए, ज्यादातर सूट के नीचे क्या चीज चलती है वर्क फ्रॉम होम में? सर बता दीजिए आज देश को।
देखिए कोई बताएंगे नहीं, लेकिन सब समझदार हैं। आप कंटिन्यू करिए। तो खैर बहुत हमारे जानकारों की वजह से और ग्राहकों की वजह से नंबर जो है वो अच्छे होने का अनुमान सीक्वेंशियल बेसिस पे बाजार लगा के चल रहा है। वाई बेसिस पे हालांकि नंबर आपको फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है पिछले साल के सामने बेस इनका इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी रेवेन्यूज मोर और लेस इनके पिछले साल के आसपास आएंगे, मार्जिन मोर और लेस इनके पिछले साल के आसपास आएंगे और मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा, करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास टूटने का अनुमान है। सीक्वेंशियल बेसिस पे एक लो बेस की वजह से अच्छे नंबर आएंगे। मार्जिन 18% आने का अनुमान है, जो पिछली बारी करीब 7-8% की रेंज में था, वहां से एक बड़ा जंप वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अदरवाइज जो प्राइसेस हैं, जिस तरह के इनपुट कॉस्ट के प्राइसेस हैं, वो किस तरह कंपनी के मार्जिन में प्ले आउट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये कि सेकंड हाफ की कमेंट्री किस तरह की रहती है, क्या प्राइस हाइक कंपनी कोई प्लान कर रही है, ये 2-3 चीजें हैं जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। चलिए, ये राय आपको पेज इंडस्ट्रीज पर फिलहाल आती हुई दिख रही है। 5-6 दिन की शानदार रैली के बाद स्टॉक में हल्का सा लाल निशान आज स्क्रीन पर। लेकिन हेमंत जी, 2-3 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर बहुत ज़बरदस्त आपको रैली आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से सुमित जी पे थोड़ा सा विराम लगाते हैं और फिर उन स्टॉक्स पर ज़रा ध्यान डालते हैं। बिल्कुल, और एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर इस समय टीटागढ़ वैगन, डायरेक्टर साहब जल्दी से लाइए, नतीजे अच्छे आए हैं। सुबह स्टॉक 2020 की टीम में भी था, मेरी टीम में था, राजेश सतपुत्री ने एक बड़ा एग्रेसिव कॉल भी दिया था इसमें, और देखिए अब ये तेजी बनती हुई नजर आ रही है। राजेश जी, कहां तक जाएगा टीटागढ़ वैगन, बताइए। दिन के हाइस पर ये पहुंच गया है फिर से, और ये जिस दिन चलता है उस दिन बढ़िया तेजी से चलता है। आज सुबह भी लग रहा था कि ये स्टॉक कमाल दिखाएगा। अब आप देखिए ये शेयर बात करते करते 6% ऊपर हो गया है। कितना भागेगा बताइए। मुझे लगता है कि अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 48 के आसपास इसका एक पहला रेजिस्टेंस है, 48-49। तो आप ये कह सकते हैं कि आज अगर आप किसी को इंट्राडे ट्रेड लेना है तो 48 और 50 ये ट्रेजेक्टरी होगी जो ये टेस्ट करेगा। एक्सीलेंट पैटर्न है। सबसे बड़ी बात है इसमें रनिंग करेक्शन के बाद एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करके उसके बाद फिर से यहाँ पे टेक्निकल बाउंस है। और ये जो बाउंस जब आता है रनिंग करेक्शन के बाद, तो ये छोटा मोटा बाउंस नहीं होता, फिर अच्छा चलता है। कल का देखो आप, डेल्टा को हमने बात की, आज देखो कैसा चल रहा है। तो ये बढ़िया पैटर्न्स है, तो ये डेफिनेटली चलेगा। 48-50 तक तो जाएगा ही जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 42 का। चलिए, ये राय आपको टीटागढ़ वैगन्स पर मिल रही है। हेमंत जी की 2020 टीम में इसकी सम्मिलिति आपने सुबह ही देखी थी। जुड़ेंगे आशीष, माफ कीजिए, चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, 2 काउंटर्स पर आपकी राय लेंगे, दोनों दिन के उच्चतम लेवल पर, टाटा स्टील और भारती एयरटेल। इनकी चर्चा सुबह से हो रही है। इनफैक्ट हेमंत जी बहुत समय से टाटा स्टील पर बुलिश हैं। अब आपके सामने जो प्राइस टाटा स्टील का है 470, पहले इस पर राय दीजिए। जी देखिए सेल जी, सबसे पहले तो मैं पूरे मेटल इंडेक्स पे बात करूंगा। मेटल इंडेक्स एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, और ये सप्लाई ट्रेंड लाइन लगातार पिछले 2 सालों से वर्क कर रही थी। इस वीक उस सप्लाई ट्रेंड लाइन के ऊपर हम निकले हैं, तो उसकी वजह से एक मेजर ब्रेकआउट पूरे मेटल सेक्टर में देखने को मिलेगा। सारे के सारे मेटल स्टॉक्स यहाँ से 10 से 15% की रैली दिखानी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रिफर्ड पिक है वो टाटा स्टील है, जहां पे हमारा मानना है 500 से लेके 520 तक के टारगेट बनने चाहिए। ऑलरेडी काउंटर में एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट 450 के ऊपर हुआ है, और अब ये सपोर्ट है काउंटर में लगभग 460 के आसपास हो चुका है। 460 के सपोर्ट से ले 500 और 515-20 तक के टारगेट टाटा स्टील में देखने को मिलेंगे। भारतीय एयरटेल की बात करें, भारतीय एयरटेल एक 2 वीक 3 वीक पहले ही बॉटम आउट अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काउंटर का जो बिहेवियर है लो बीट है, बट काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काउंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी दिवाली पिक में प्रिफर्ड काउंटर फंडामेंटल सेटअप से भारतीय एयरटेल है, जहां पे हम बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल टेक्निकल सेटअप भी अच्छा है, यहाँ पे लगभग आपको 470 के स्टॉप लॉस से काम करना चाहिए। 502 तक के टारगेट एक दो दिन में देखने को मिलेंगे। शानदार तरीका है, देखिए शानदार ट्रेड आपने दिया, बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो ये हरे रंग की गेंद दिखाई थी। डॉक्टर साहब एक बार दिखाइए, और देखिए ये दिखाया था कि इसको उछालने के लिए ऊपर से ये गेंद लाई गई है, तो इसको उछालने का मौका ही नहीं मिला है, और बाजार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 120 पॉइंट ऊपर जब हम लोगों ने बुल्स और बेयर शुरू किया था, बाजार ने अपना वर्डिक्ट दिया है, बुल्स की जीत होती हुई 250 पॉइंट ऊपर। और देखिए उस पूरे बुल्स और बेयर्स का जो टेकअवे था वो यही था कि बुल्स का पलड़ा ही भारी है, डिप में खरीदारी करिए। आपको हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे जितने भी पैनल पे हैं कि हम दूर नहीं है 13,000 से। 13,000 की बात चंदन जी ने भी देखी करी, 13,000 की बात हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी जितने आए हैं देखिए सुबह से चैनल पर सब कर रहे हैं, और बाजार में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। शैल जी, क्या बढ़िया तेजी बनती हुई। तो हेमंत जी एक बार और बनता है, आप इस बॉल को बाउंस कराइए। मैं आपको बताता हूं, निफ्टी में आज दिन का लो था 12,582, और अब आपके सामने
12,750 के आसपास आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ देखा है। दिन का उच्चतम लेवल है 770। तो अभी बाजार को बंद होने में पूरा 1 घंटा बचा है और मैं ये मान के चलता हूं जो हाई आपने देखा उससे ऊपर हाई लगता हुआ दिखेगा। ये तो रहा इन निफ्टी का हाल। और अब आप देखिए बैंक निफ्टी, मेरे सामने जो लेवल है वो है 28,840, 230 अंक की तेजी। लेकिन अगर आप इंट्राडे लो देखें वो है 28,260। तो आप देखिए क्या शानदार रिकवरी आपने आती हुई देखी है। और सारे के सारे स्टॉक्स जिनके दम पर ये तेजी आ रही है वो आपको बाय कॉल्स के प्रतिरूप में दिख रहे हैं सीएनबीसी आवास पर। बिल्कुल सही बात है। तो बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूं टेक्समैको रेल के बाद टेक्सरेल, ये छोटी टिकट साइज का शेयर है, ये भी देखिए बढ़ना शुरू हो चुका है। टेक्समैको रेल की तो हमने, टेक्समैको इंफ्रा की तो हमने बात करी, लेकिन लाइए डॉक्टर साहब 24 रुपए वाला टेक्सरेल, ये अभी 1% वाला 2%, 2.5%, इसमें भी देखिए अब मूवमेंट आना शुरू हो गया, 3, 3.5 हो गया है। राजेश सतपुते जी बताइए ये मोमेंटम कहां तक लेके जाएगा? रेलवे शेयरों में तेजी आएगी, ये बात सुबह ही इस चैनल पर हुई थी और देखिए वो बिल्कुल सही साबित होती हुई। नतीजे जब एक आते हैं तो दूसरे पर भी रब ऑफ आता है। कहां तक जा सकता है ये शेयर? अहमद, मेरे हिसाब से इसका टारगेट लेवल 27.5-28 का तो होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे भी देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो ये तो बात तय है कि यहाँ पे लोअर साइड पे जाने को अभी ये तैयार नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी जो लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड टारगेट है वो कम से कम 27.5 से 28 होगा। इंटरमीडिएट यहाँ पे 26 के आसपास एक छोटा हर्डल है, लेकिन मोटा मोटे जैसे मैंने कहा कि ये 28 का टारगेट लेके यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे काम करें, यानी करंट लेवल से 3.5-4 रुपए तो ऐसा ही चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल ये आप ये कह सकते हैं इट्स वेल प्लेस्ड है। तो 24.5 पे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 23 का। तो हेमंत जी, मेरे ख्याल से तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा कि ये स्टॉक रेलगाड़ी के माफिक आपको चलता हुआ दिख रहा है। 20% का सर्किट है इसमें। अपर बैंड इत्तेफाकन आपको बताया है सतपुते साहब ने 28 रुपए और 28.30 का सर्किट फिलहाल इसमें आपको शायद लगता हुआ दिखे। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड था और अब 4% ऊपर। शानदार वॉल्यूम, मेरे ख्याल से 10 लाख शेयर आप मुझे यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप देखिए टेक्सरेल। आज हम लोगों ने यही कहा था कि रेलवे शेयरों में आपको तेजी देखने को मिलेगी और उसका कारण था कि नतीजे अच्छे आने की उम्मीद टेक्समैको की तरफ से थी। ये देखिए कॉनकॉर भी दिन के हाईस पर कारोबार आपको करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस बढ़िया तरीके से चल रहा है और बाजार में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है। 300 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ, 100 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुमित बताइए अगला कौन सा नतीजा है जिस पर नजर रखी जाए? देखिए आयशर मोटर अगला नतीजा, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। शेयर ऑलरेडी 6 महीने के अंदर 75% का एक मूव दिखा चुका है। तो उसके बाद अब ये नंबर कंपनी हमने पोस्ट करने जा रही है। नंबर्स थोड़े से सबड्यूड या वीक साइड पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि 2 चीजें हैं। सीवी साइकिल इनकी इतनी बेहतर नहीं परफॉर्म कर रही थी पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में, और 2 व्हीलर स्पेस में भी आयशर की पर्टिकुलरली जो रॉयल एनफील्ड बिजनेस है वहां के सेल्स के नंबर इतने अच्छे नहीं थे। अब कंपनी उसके बावजूद कितने अच्छे नंबर पोस्ट करती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 3% डिक्लाइन, ऑपरेटिंग मुनाफा 19% टूटने का अनुमान है। मुनाफे फ्रंट पर भी अनुमान है करीब 352 करोड़ के आंकड़ा होगा जो कि 38% टूटेगा और मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट के आसपास टूट सकते हैं। 2 चीजें इनके लिए बहुत क्रूशियल है। पहला, वॉल्वो आयशर को लेकर कमेंट्री क्या देती है कंपनी। दूसरा, इन्होंने नया प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है उससे कितना नया रेवेन्यू आने का अनुमान है अगली छमाही में और कब तक आएगा। ये 2-3 चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा, लेकिन नंबर्स मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आएंगे। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे चाहे नंबर आए, लेकिन स्टॉक इस बात पर हेमंत जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। आज 8वां दिन है रैली का और इस रैली में जितना तड़का तेजी का सचिन उत्तेकर साहब ने लगाया है वो देखते ही बनता है। बिल्कुल सही है। उनसे जुड़ते हैं। हालांकि वो साइकिल बहुत दूर दूर तक चलाते हैं हेमंत जी, लेकिन मोटरसाइकिल पर उनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। ये साइकिल में मोटर फिट करेंगे पक्का जल्दी से, ऐसा लग रहा है मुझे। और देखिए एक बात और बस कहना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा 3 दिन पहले रॉयल एनफील्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि 28 नई बाइक्स अगले 7 साल में उतारने वाले हैं। हर क्वार्टर में एक नई बाइक उतारेंगे। ये दिखाता है मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है अपने ब्रांड को लेकर, और वही कॉन्फिडेंस स्टॉक में देखने को मिल भी रहा है। आई एम श्योर इस तरह के स्टेटमेंट्स और बुलिश वाले कल नजर आ सकते हैं और उसी एंटिसिपेशन में दरअसल शेयर में तेजी हो रही है। बहुत शानदार कॉल था सच्चिदानंद जी, बताइए अगला पड़ाव क्या? थैंक यू हेमंत जी। यहाँ पर मैं भी एक यूजर ही हूँ आयशर का। एंड जितनी ब्रांड लॉयल्टी है मैं भी अवेट कर रहा हूँ इसके नए प्रोडक्ट्स जल्दी देखने के लिए।
तो जिस तरीके से ओवरऑल ये सेटअप है, सुबह भी हमने इस पे बात की थी कि 2300 का जो लेवल है अगर वो निकल जाता है तो लगभग अराउंड 2420 तक ये पर्टिकुलर रैली और मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है क्लियरली यहाँ पर एक बुलिश बायस रखना है, काफी स्ट्रॉन्ग रुझान रहा है। सो 2260 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन अभी भी मेंटेन करनी है एंड रिव्यू करनी है 2420 के ऊपर। तो आपको देखिए यहाँ पर सुमित प्रॉम्प्ट कर रहे थे जब आप अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि 2550 का एक कॉल गोल्डमैन सैक्स का आया था नतीजों से पहले। और ध्यान रखिए, नतीजों से पहले जब इस तरह के रिपोर्ट्स आए तो फिर ये स्टॉक तो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा ही। तो दिन के हाईस पर आइशर मोटर पहुंचता हुआ, तो आपने डिस्क्लेमर दिया, आप यूजर हैं, राजेश सतपुते जी का डिस्क्लेमर है, वो भी देखिए इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, रॉयल एनफील्ड के रॉयल ओनर वो भी हैं और मेरे पास भी है। तो जितने भी हमारे देखिए इस समय स्क्रीन दिखाई डॉक्टर साहब, 3 लोग तो इसको यूज कर रहे हैं और कई लोग इसको लेना चाहते हैं और आपने भी चलाई है रॉयल एनफील्ड। तो बस हेमंत जी, ये दुखती रग पे आप हाथ मत रखवाइए। मैं तो कई बार लेके बेच चुका हूं और हर बार आप देखिए हमारे ऑफिस के बगल में एक शोरूम है, कई बार सैटरडे संडे को 1-1 घंटा मैं वहां पे व्यतीत करता हूं और मन मार के बाहर आ जाता हूं। ठीक बात है। तो लेकिन ये बात सही है, जितने आप यूज करते हैं उससे बड़ा मुरीद मैं हूं। सही है। एक चीज मैं सचिन जी से क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सचिन जी, कहीं ऐसा तो नहीं आप 1 किलोमीटर साइकिल चलाते हो, उसके बाद मोटरसाइकिल पे 79 किलोमीटर और फिर साइकिल पर आधा किलोमीटर और वो 80 किलोमीटर का आप दायरा दिखा देते हैं अपने फेसबुक पे, ऐसा तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर एनफील्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है 600 या 1000 किलोमीटर की राइड करेंगे तो ही मजा आता है। तो छोटे राइड्स एनफील्ड के लिए ज्यादा मायने जितने लॉन्ग राइड्स रखते हैं। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। इस पे तो आप निकल जाइए मुंबई से पुणे, कम से कम अगर ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं लेना चाहते तो इतना तो लेना बनता ही है। चलिए, ये स्टॉक तो देखिए बढ़िया पैसे बनाकर दे रहा है, इसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एफएम साहिबा की, ये आपको इस समय पता चल रहा है। कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। 3 बजे होगी, तो 15 मिनट बाद एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम कट इन करेंगे। हमारे साथ देखिए मुस्कुराते हुए चंदन जी नजर आ रहे हैं। चंदन जी, ये बुलेट की जो आवाज़ है ना, ये अगर घर के बाहर से निकल जाए तो अंदर देखिए आपको पता चल जाता है बुलेट निकली है। क्या रैली देखने को मिल रही है, और जहां आप रहते हैं वहां भी खूब इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं राजस्थान में। बताइए, इस स्टॉक पर आपकी राय, मार्केट पर आपकी राय, मार्केट में भी आपको इस तरह की धक धक वाली आवाज़ नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट बाजार की जो आवाज है वो बुलेट के आवाज से ज्यादा तेज है। आप देखो राफेल का मूवमेंट है बैंक निफ्टी में, तो वो तो आइसर को पीछे छोड़ रहा है, बट आइसर भी पीछे नहीं रहेगा बाजार में। और आप देखोगे जो एक प्राइस फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बन रहा है वो एक रिमार्केबल है। आप प्राइस पैटर्न को देखोगे तो लगभग 2350 पे ये काउंटर बहुत वीक तक कंसोलिडेट हुआ है। यदि आप प्राइस फॉर्मेशन को देखोगे और 2350 यदि निकलता है, जो लगभग 22-25 वीक का कंसोलिडेशन है, कम से कम 15-20% की रैली बनेगी। आज से देखिए 29 मार्च से लेके अभी तक ये काउंटर 2350 के लेवल को निकाल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग 2220 का रहेगा। 2350 तो निकल जाएगा, कम से कम 2700 रुपए तक के टारगेट प्राइस पैटर्न वीकली चार्ट की वजह से आइशर मोटर में देखने को मिलेंगे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है 2300 के आसपास आइशर मोटर्स पर, वो भी नतीजों से पहले। हेमंत जी, 2 स्टॉक्स और दौड़े जा रहे हैं, आपकी राय हो तो उन पर भी एक पकड़ बना लेते हैं। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी, इंट्राडे डिप आपने एलएनटी में देखा, 2 दिन पहले आपने इसमें शानदार लॉन्ग कॉल दी थी 200 डीएमए पर, बताइए क्या कीजिएगा? जी, काउंटर में देखें लगभग 8 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पिछले कुछ दिन का जो 993,000 एक हर्डल था वो पार किया है। और देखिए इस पूरे जो रिकवरी थी उसमें 1000 का लेवल नहीं निकाल पा रहा था, बट कल जो 1000 का लेवल निकाला, ये काउंटर बेरिश से बुलिश ग्रिप में आ चुका है। पहले आप नोटिस करोगे ये काउंटर चलता नहीं था, अटक जाता था, 1000 की कॉल राइटिंग होती थी, बट यहाँ पे पूरा सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। तो 1000 का लेवल एक पोजिशनल सपोर्ट बन जाएगा। इंट्राडे बेसिस पे 1025 का सपोर्ट है। 1111 तक एलएनटी अब जाने के लिए तैयार है। 1111 बढ़िया नंबर भी है, 1111 याद रहेगा आसानी से, इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। एलएनटी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। वैसे भी जैसे जब से देखिए ये खबर आई है कि इसमें ये एमएससीआई ग्लोबल वाले इंडेक्स में भारत की तरफ से देखिए इसको जगह दी है, 12 शेयरों में जिनको जगह मिली है उसमें इसका नाम भी शामिल है, तो कल की तेजी के बाद और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जब बात हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का किंग कौन, तब
गौरांग सर का एक ही जवाब आया है L&T पर। गौरांग सर, L&T आपका विचार क्या है? अब तो MSCI को भी समझ में आ गया कि इसको तो जगह देनी चाहिए भारत वाले सूचकांक में। बताइए व्यू क्या है, कहां तक जाएगा? 1350 और 1400 का लक्ष्य हमने बनाया है हेमंत, और ये सिर्फ निर्माण कार्य में ही नहीं, हाइड्रोकार्बन में भी काम करती हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स में भी, कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स में भी काम करती हैं। और सबसे बड़ा योगदान मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो मेक इन इंडिया डिफेंस की बात की है, मेरे ख्याल से दक्षिण भारत स्थापित इनकी फैसिलिटी है डिफेंस को कंट्रीब्यूट करने के लिए, और अच्छे खासे ऑर्डर्स भी इनको मिले हैं, ऐसी जानकारी मिली है हमें। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो 1350-1400 ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में अगर डिफेंस के कारोबार से योगदान और तीव्र गति से ऊपर जाएगा तो शायद नतीजे भी और भी बेहतर आएंगे। ये राय आपको L&T पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, चाहे 10 साल से स्टॉक ने कोई खास रिटर्न्स ना दिए हों शेयर होल्डर्स पर, लेकिन इनका जो IT सर्विसेज का पोर्टफोलियो है वहाँ पर आपने 3 शानदार लिस्टिंग्स देखी हैं, 2 देखी हैं और 1 माइंडट्री पर इन्होंने अपना अख्तियार जमाया है। तो उस वजह से बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू एक्सप्लोजन आपने इनके शेयर होल्डर्स पर आता हुआ देखा है। लेकिन सुमित जी के पास ग्रासिम भी बचा हुआ है, वो भी निपटा दें। बताइए, देखिए ग्रासिम के आधे नतीजे तो तभी लीक आउट हो गए थे जब अल्ट्राटेक ने अपने नंबर्स पेश किए थे। अब बताइए कैसे आएंगे इसके नंबर? अल्ट्राटेक वाली तो बात डिस्काउंटेड है, ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है सब नंबर अब, लेकिन वोडाफोन भी है एक इनके क्लास का बच्चा थोड़ा कमजोर है वो, लेकिन ओवरऑल ग्रासिम के केस में सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर बहुत अच्छे आने का अनुमान है। वाई बेसिस पे आप इनके नंबर ना देखें, इनके सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर देखिए, करीब 1944 करोड़ से बढ़ के 3909 करोड़, ये एक रेवेन्यू का आंकड़ा बाजार अनुमान लगा के चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल आ सकता है। घाटे से ऑपरेटिंग मुनाफे में आएगी, 145 करोड़ का ऑपरेटिंग घाटा था, इसके सामने करीब 400 करोड़ का ऑपरेटिंग मुनाफा आएगा। मार्जिन 7.5% घाटे के थे जो कि बढ़कर 10% आएंगे, यानी 17% का जंप वहां पर एक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ऑपरेटिंग घाटा था 270 करोड़ का, वो बढ़ के अब 300 करोड़ की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी सीक्वेंशियल बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाएगी। हालांकि वाई बेसिस पे VSF और केमिकल दोनों कारोबार में धीमापन दिखाई पड़ेगा, लेकिन वाई सीक्वेंशियल बेसिस पर ये कारोबार आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और वॉल्यूम साइड पर भी VSF का वॉल्यूम जो है वो बेटर रहेगा। केमिकल में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके नंबर वीक आए हो इस क्वार्टर में, तो आप ये भी मान के चल सकते हैं केमिकल के नंबर तो अच्छे आने ही है। और प्लस होल्डिंग कंपनी है तो आदित्य बिरला कैपिटल के नंबर अच्छे थे, मनी के नंबर अच्छे थे और बाकी कंपनीज के नंबर भी अच्छे थे, तो उसका इंपैक्ट भी कंपनी के नंबर पर रहेगा। तो ओवरऑल एक अच्छे सेट ऑफ नंबर ग्रासिम पोस्ट कर सकता है, बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स ग्रासिम पोस्ट कर सकता है बाप। और चार्ट दिखाइए एक बार डॉक्टर साहब, आप किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है? करीब करीब 1% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट ये दिखा रहा है। पूछते हैं राजेश सत्पुतेई से। राजेश जी, कुछ दम है या पास है, ये छोड़ दिया जाए? नहीं हेमंत, देखिए यहाँ पे मोमेंटम है। यहाँ पे कैसा हो रहा है ओवरऑल, अगर आप सीमेंट सेक्टर देखो तो यहाँ पे ओवर स्ट्रेच है, लेकिन जब ओवर स्ट्रेच होता है तो ये साइडवेज चले जाते हैं, छोटे छोटे सपोर्ट्स है और उसी को मेंटेन करते हैं। तो जहां मैं ये कहूंगा जब तक ये 780 और 800 का क्लस्टर मेंटेन कर रहा है तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये 810 के ऊपर चला जाए तो इसमें और तेजी होगी। अच्छा, बायस जो है मोस्टली मैंने सुना जितने भी लोग हैं ग्रासिम का बायस पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से हेमंत स्ट्रेटेजी यही होगी कि अगर आपकी पोजीशन है तो 780 का स्टॉप लॉस रखें, 810 के बाद आप उसको ट्रेल करें, लेकिन फॉर द टाइम भी फ्रेश कॉल नहीं लूंगा क्योंकि ये दायरे में है। तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है ग्रासिम पर। हेमंत जी, इतनी ज़बरदस्त रैली है अक्रॉस द बोर्ड कि एक स्टॉक जिस पर हम लोग बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं वो निकल गया सुबह से, और वो है ल्यूपिन। 200 DMA पर हॉल्ट और बहुत ही शानदार बाउंस बैक आपकी हरी गेंद की तरह आपको आता हुआ दिखेगा ल्यूपिन पर। और इस स्टॉक पर जो मोहर है वो राजेश सतपुते लगाएंगे, क्योंकि वो लंबी अवधि से ल्यूपिन को ट्रैक कर रहे हैं। पोजिशनल बताइए राजेश जी, देख रहे हैं आप राइज 6% का, लेकिन ये सिर्फ 6 पर नहीं रुकेगा। इंट्राडे ट्रेड पर ध्यान ना दें, पोजिशनली कॉल दीजिए। शैल जी बिल्कुल। शैल जी देखिए, यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है टेक्निकली, अगर आप डेली चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। दैट सिंपली मींस कि जो कल का जो फॉल था वो एक ट्रैप होना संभव है, पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन, अगर आप पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे प्रोजेक्शन डालते हैं तो जस्ट इसका रिट्रेसमेंट जो है करीबन 960 965 ये इसका पहला पड़ा होगा।
सो पोजीशन अगर आपने ली है सुबह तो आप इसमें बने रहे। छोटा 920 के आसपास एक छोटा हर्डल है, वो निकले तो 960। 900 के ऊपर बायस पॉजिटिव बनता है, स्टॉप लॉस रहेगा 890। 960 के बाद शैल जी मुझे लगता है फिर ये 1000 की तरफ भागेगा। तो फॉर द टाइम बिंग अगर आप एज ए ट्रेडर हो तो 960 का एक टारगेट लेके एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आप पोजीशन में बने रहे। हेमंत जी बिल्कुल सही मौका है। मेरे ख्याल से फार्मा स्टॉक्स को रिविजिट कर लेंगे। साथ ही साथ आप बहुत जबरदस्त तेजी डॉक्टर रेड्डीज में भी आते हुए देख रहे हैं। सचिन उत्तेकर साहब ने ये कॉल सुबह आपको दिया था। सचिन जी आपकी राय डॉक्टर रेड्डीज पर और ल्यूपिन पर, ये दोनों एग्जैक्टली एक ही चार्ट्स हैं जो आपके सामने डायरेक्टर साहब दिखाएंगे लंबी अवधि पर एक साथ। सचिन जी डॉक्टर रेड्डीज। शैल जी इनफैक्ट लुपिन पे हमने एक सुबह बुलिश कॉल दिया था अराउंड 884 के लेवल्स के आसपास, एंड पोजिशनली 940 के टारगेट के लिए वहां पर रिकमेंडेशन थी। एंड जिस तरीके से डॉक्टर रेड्डीज है, आपने सही विश्लेषण किया है कि लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है और पैटर्न भी वैसे ही बन रहा है। अगर हम डॉक्टर रेड्डीज को देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक इनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो चुका है, एंड मुझे लग रहा है काफी दिनों से यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव बायस चल रहा था काउंटर में, एंड जिस तरीके से 5000 के लेवल के नजदीक आ रहा है, मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली अगले कुछ दिनों में देखी जा सकती है। तो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस लेके ही चलना है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जिस इंटेंसिटी से ये मूव अनलॉक हुई है, अगर 5000 का लेवल कल के सत्र में ही निकल जाता है तो लगभग अराउंड 5240 5260 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है अराउंड 4840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्ड किए जा सकते हैं इन एन एंटिसिपेशन ऑफ अ ब्रेकआउट अबव 5000। इसके ऊपर देखिए, नजर रखिए, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा स्पेस आज बजिंग है और सुबह ही देखिए समझ में आ रहा था कि इसमें दम है। डॉक्टर रेड्डीज मुझे याद है आपका पहला ट्रेड भी था और क्या शानदार रैली इसमें देखने को मिल रही है। इवन आईटी ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया, इन्फोसिस वगैरह देखिए आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चलिए यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब ये बुल के उसमें आ गए चोगे में या अभी भी बेर के चोगे में है? नहीं भाई, बुल फेज में ही है हेमंत। और देखिए जो 2 स्टार स्टॉक्स आज डीलिंग रूम्स में जिसकी चर्चा हो रही है उसमें सबसे पहले भारती एयरटेल। देखिए शेयर गजब का भागा है, डीआई की तरफ है। और यहाँ एक न्यूज ट्रिगर है, कुछ दिनों पहले हमने ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी देखी थी जहां एयरटेल अफ्रीका जो इनकी सब्सिडरी है, वहां बात चल रही है कि उनके टावर एसेट्स मोनेटाइज किए जाएं। और अगर वो टावर एसेट्स मोनेटाइज हो जाते हैं भारतीय की सब्सिडरी के, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड पे आउट अफ्रीकन ऑपरेशन से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आज अगर आप एयरटेल अफ्रीका का शेयर देखें तो करीब 7-8% वहां भागा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल जो अच्छे मार्केट में नहीं चला और ये वॉलेटाइल मार्केट में डे हाई की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कोई ना कोई डेवलपमेंट डीलिंग रूम्स को लगता है कि बहुत जल्द हमको सुनने को मिल सकता है। तो ध्यान दीजिए भारतीय एयरटेल पे। यहाँ डीलिंग रूम जो है बीटीएसटी की रणनीति जो है अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इसके अलावा इन्फोसिस पे पैनी नजर रहेगी आज के सत्र में, क्योंकि आज शाम को 6 बजे चेयरमैन नंदन निलेकनी और उनके सीईओ साहब एक एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधन देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं सेकेंड हाफ को लेके, किस तरीके से बिजनेस शेप हो रहा है, ऑर्डर बुक शेप अप हो रही है, इन सभी का ब्यौरा जो है आज के सत्र में वहां मिलेगा। देखिए एमएससीआई में यहाँ वेट कट हुआ है, फिर भी स्टॉक जो है अपने डे हाई ट्रेजेक्टरी में है, क्योंकि मार्केट को ये लगता है कि इन्फोसिस की कमेंट्री आज के दिन तगड़ी रहने वाली है। तो 6 बजे एनालिस्ट मीट शुरू होगी। हम आपको पूरा ब्यौरा जो है कल इन्फोसिस के एनालिस्ट मीट में क्या हुआ वो देंगे, लेकिन यहाँ खरीदारी करके चलें। और आईटी शेयर्स में ऐसे भी हमने काफी शॉर्ट कवरिंग देखी है, ये एफएनओ का डेटा रिवील करता है। तो दोनों ही इन्फोसिस और भारती लार्ज कैप में आज के सत्र में डीलिंग रूम्स बाय रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक बात है। और इन्फोसिस पे अभी हम लोगों ने बात करी। भारतीय एयरटेल पर भी देखिए सुबह आज एक कॉल लिया गया था जब डेटा आया था टेलीकॉम का, और टेलीकॉम का डेटा बहुत पॉजिटिव नजर आया था। भारती पर भी एक बाय कॉल सुबह निकल कर आई थी। मानस जी से पूछते हैं कि भारतीय एयरटेल जिन्होंने सुबह खरीदा है उनके लिए स्टॉप लॉस कहाँ पर रिवाइज की जाए, टारगेट क्या रखा जाए? मानस जी स्वागत है आपका, बताइए प्लीज। देखिए मैं समझता हूँ हेमंत जी भारतीय एयरटेल में बने रहना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लगता है कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा इस बार और 505 या 507 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में तो भारतीय एयरटेल में बिल्कुल बने रहे और अब अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 464 कर ले। तो भारतीय एयरटेल पर बने रहने की सलाह है। और क्या मूव आया देखिए दिन के हाइस पर, मिड कैप स्टॉक्स में कहाँ एक्शन है? तो हेमंत गति
अगर आपको ध्यान है, थोड़े दिनों पहले कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए। कल शाम को उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड किया स्टॉक एक्सचेंजेस पे, जहां सेकंड क्वार्टर में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। देखिए फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने लॉस दिया था एबिटा लेवल पे, Q2 में टर्न अराउंड किया है, एबिटा प्रॉफिट में ले आए हैं कंपनी को। और जिस हिसाब से एयर कार्गो और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में कंपनी को लगता है कि बड़ी ग्रोथ आने वाली है, अल कार्गो अभी इनका नया प्रमोटर हो गया है, तो ये काफी सारे ट्रांजिशन से उभरती हुई कंपनी अब सेकेंड हाफ में लगता है प्रदर्शन काफी इंप्रूव हो सकता है। और इसी बेसिस पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की अपसाइड यहां देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बाद आज काफी बाइंग हमने HNI डेस्क पे देखी है और इसीलिए 6 से 7% की बढ़त के साथ आज सुबह से स्टॉक लगा हुआ है। चलिए, ये राय आपको गति पर आती हुई दिख रही है और गति पकड़ रहा है। मेरे सामने काफी ब्लॉक डील्स छोटी छोटी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। लगभग 68 रुपए 70 पैसे का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ। सचिन उत्तेकर साहब से जुड़ेंगे। सचिन जी, राय आपसे लेंगे। बहुत ही शानदार तेजी दिख रही है इंद्रप्रस्था गैस में। हेमंत जी, बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम और दिन पर हर मिनट में यहां पर एक इंट्राडे हाई लग रहा है 445.85। नतीजों से पहले बताइए क्या राय? ये क्लियरली यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस अनलॉक हुई है। इनफैक्ट काफी समय से ये स्टॉक और ये स्पेस थोड़ा सा सप्रेस था। इनफैक्ट ये हमारा एक दिवाली पिक भी है एंड जिस तरीके से फिलहाल शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अराउंड 466 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई लॉन्ग्स बिल्ड भी करते हैं तो उनके लिए फ्रेश स्टॉप लॉस होगा अराउंड 430 के आसपास, जो आज सुबह ही एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था। एंड अगर इस पैटर्न को अच्छी तरह रीड करें तो वहां पर एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जिसके लॉन्ग टर्म पैटर्न्स भी अगर टारगेट्स भी देखे तो लगभग 80 रुपए के आते हैं, जो कोइंसाइड करते हैं अराउंड 525 10 इस पर्टिकुलर जोन के साथ। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा रिबाउंड ऑलरेडी हो चुका है, स्ट्रक्चर काफी हेल्दी हो चुका है। सो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 466 465 के आसपास के स्विंग जरूर बनने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 430 के आसपास एंड पोजीशंस आपको मेंटेन करनी चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए। बढ़िया है। IGL साथ में MGL भी दिखाइए। MGL के नतीजे कल दिन में आएंगे, IGL के आज शाम को आएंगे। अब तक नहीं आए तो अब आप अगले आधे घंटे में आ गए तो ठीक है, वरना फिर मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। जनरली मार्केट बंद होने के बाद ही आते हैं। MGL में भी कुछ मूव है क्या? दोनों आमने सामने रखिए, दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। जो तेजी कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बताइए मानस जी, और टारगेट क्या होगा अब, क्योंकि अगर आज IGL के नंबर्स अच्छे आएंगे तो MGL भी भागेगा। देखिए, अगर प्रेफरेंस देनी होगी तो डेफिनेटली IGL को होगी, लेकिन फिर भी MGL के चार्ट्स भी बेहतर लगते हैं। हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हो गया है, 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, तो 900 रुपए के टारगेट सेट करिए। ये केवल ट्रेडिंग का व्यू है आने वाले 2 दिनों के लिए, और आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 844 के रहेंगे। आपको आती हुई दिख रही है महानगर गैस पर। फिलहाल आपके सामने 2% ऊपर और लगभग 6% की तेजी IGL में आपको दिख रही है। शानदार वॉल्यूम और बेहतरीन प्राइस एक्शन। बस चलिए जोड़ना चाहता हूँ दोनों स्टॉक्स में, वो जो फॉर्मूला है उसमें जरूर नतीजे देखने चाहिए कि दवा आने के बाद अब इनकी कमेंट्री कैसी होने वाली है। तो आप देखिए, अब तो ओपनिंग अप ऑफ ट्रेड है। अगर विमान चल रहे हैं, PVR चलेगा, ये सारे स्टॉक्स चलेंगे, तो IGL MGL के लिए आगे की राह यहां से अच्छी आने वाली है। बस ये एक छोटी सी बात है मेरी तरफ से। जी हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैंने IGL में और देखी है। दिल्ली और NCR वहां पर जबरदस्त लाइनें आपको दिख रही हैं इनके गैस डिस्पेंसिंग स्टेशंस में। सही है। ये बात इसलिए भी है क्योंकि नॉर्थ में दिवाली का फेस्टिवल जरा थोड़ा और जोश मुशक्कत से बनाया जाता है, तो शायद एक वो कारण हो। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि कमेंट्री पर नजर रहेगी। और आप देखिए, नतीजों के बाद तो दोबारा कमेंट्री आपको इन्फोसिस देती हुई दिख रही है, तो ये एक बहुत ही बुलिश सिग्नल है। अब क्या वहां पर आएगा ये तो 6 बजे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल IGL में आप बहुत ही अच्छा एक बाउंस देख रहे हैं 6% का, और नतीजों से पहले मेरे ख्याल से 3 बज चुके हैं। हेमंत जी, भसीन साहब जुड़ चुके हैं क्या? और भसीन साहब जो हैं वो बधाई के बड़े वाले बधाई के पात्र हैं। अब ITC कल कह रहे थे देखिए खरीदिए, एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब ITC का स्टॉक, और देखिए आज क्या मूव दिया है ये स्टॉक। अब कल सेकंड हाफ से ही उनके बात करने के बाद से चलना शुरू हो गया था। तो भसीन साहब बधाई हो सबसे पहले तो ITC के शानदार कॉल के लिए, और जिन्होंने खरीद रखा है वो क्या करें ये भी बताइए। अपने बाकी के ट्रेड्स को भी रिव्यू करिए प्लीज। गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो कल ITC का था
आपको कहा था मेरा डॉक हाउस प्ले ब्रिटानिया है और ONGC हैज फ्रॉम 70 हैज हिट 72.5, 75 का मिनिमम टारगेट रखिए, ट्रेडर हो। ITC में बने रहिए सर, 210 तक आपको मिलेगा, बट कीप अ ट्रेडिंग। जो ट्रेडर है वो बुक कर सकता है, 72 वाला 185 हो गया, वी कैन बुक, बट आई वुड से कीप अ टारगेट ऑफ 210 ऑन ITC। अलॉन्ग विद दैट ONGC कल आपको 70 पे कहा था, दैट हैज डन एक्सट्रीमली वेल। आप उसमें 72.5 है, 75 रुपए में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं एक और कहना चाहता हूं सर, आपके यहाँ मैंने 340, 45, 350, 355 पे BPCL बड़ी जोर से कहा था, आज 400 रुपए का टारगेट हो गया, उसमें आप बुक कर लीजिए। भारती 305, 310 में कहा था, वो हो गया 485, 480, तो आई वुड से 480, 2.80 भारती डेफिनेटली हेडेड हायर, इट कैन गो टू 525। अब आप कहें तो 2 कॉल्स हैं, दोनों बाय की हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? प्लीज बताइए। अब अगेन दीज आर क्लिक्स विच आर गोइंग टू बी डिलीवरी, और यू शुड मेक देम योर डिलीवरी कॉल्स, बिकॉज ये किसी कारण की वजह से आपको मिल रही हैं, बिकॉज द मार्केट एक्सेन्युएशन हैज गॉन टुवर्ड्स बैंक्स। आई वुड स्टिल से दिस इज अ टाइम टू बुक प्रॉफिट इन बैंक्स एंड बाय दीज क्वालिटी स्टॉक्स। सबसे पहला है सबसे बढ़िया फार्मा रिजल्ट सिप्ला, 741, 742 है, लीजिए। 726 का स्टॉप लॉस रखिए, बट इसका टारगेट मुझे 785 to 800 दिखता है। सिप्ला के रिजल्ट बेस्ट आए हैं एंड फार्मा इज अ नो ब्रेनर, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अ क्वालिटी स्टॉक लाइक सिप्ला। दूसरा, बिकॉज ऑफ द रीओपनिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेड, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी अडानी पोर्ट्स। इन्होंने वैसे भी आपको अपना फ्रेट और टनेज का बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिए हैं। 370 रुपए का भाव है, 70-71 में लीजिए। 363 का स्टॉप लॉस, 395 to 400। चलिए, 2 आपको पोजिशनल पोर्टफोलियो डिलीवरी स्टॉक्स पर लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। अदानी पोर्ट्स 390 का लक्ष्य, और खासकर सिप्ला। हेमंत जी, सुबह से आपने बहुत शानदार तरीके से सेक्टर्स में फार्मा को पकड़ा और बेहतरीन तेजी वहां पर आपको बनती हुई दिख रही है। बसीन से आपकी मोहर लगती हुई दिख रही है सिप्ला पर, 25 रुपए ऊपर, 743। सचिन उत्तेकर साहब से जुड़ेंगे। सचिन जी, आपकी राय सिप्ला पर पोजिशनली? शैल जी, यहाँ पर अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो यहाँ पर भी एक इनसाइड बार काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। पिछले 2 दिनों के वर्टिकल फॉल के बाद ये इनसाइड बार बना है। अगर हम OI को देखें तो यहाँ पर एक नेगेटिव OI दिखा रहा है, एंड जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन नहीं हुई है, अपना RSI यहाँ पर 50 के आसपास होल्ड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है अगले कुछ दिनों में। 770 एक इमीडिएट हर्डल है, बट ये पर्टिकुलर हर्डल जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो ऊपर का जो बाउंड है लगभग 800 तक खुला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक बुलिश बायस जरूर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिहाज से 725 एक अहम लेवल होगा जिसे मेंटेन करना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा लॉन्ग बायस यहाँ पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं विद इन द फार्मा पैक। चलिए, आप करिए, बताइए। मेरे ख्याल से हेमंत जी, एक राय दोबारा इंद्रप्रस्थ गैस पे ले लेते हैं मानस जायसवाल साहब से। जब से उन्होंने स्टॉक सजेस्ट किया है वहां पर 1% की रैली और बढ़ती हुई दिख रही है। मानस जी, शानदार कॉल इंद्रप्रस्थ गैस पर, दिन का उच्चतम लेवल 449, क्या कीजिएगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि IGL में बिल्कुल बने रहा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट केस है जहां पर आपको प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आपको टारगेट अपने रखने चाहिए 485 के आसपास, बने रहिए, स्टॉप लॉस रिवाइज करके 435 के आसपास करिए। तो इसके ऊपर नजरें बनी रहेंगी। और ये देखिए, आप इस समय देख रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग पे जो हमारे पैनल हैं, ये 14 नवंबर को ज़रूर जुड़िएगा 5:30 से 6:30 बजे। ये आपको प्रोग्रामिंग हमारी देखिए पूरे पैनल तैयार हो चुका है मुहूर्त के दिन आपको बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए। तो कई लोग होते हैं जो मुहूर्त से नए संवत की शुरुआत करते हैं, तो एक बढ़िया व्यू भी मिलेगा और क्या रैली देखने को मिल रही है। और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हमारे ये भी मान रहे थे, आज जो हमने डिपस्टिक सर्वे किया था, 13,000 आपको निफ्टी मुहूर्त के दिन दिखा सकता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और अगर ये 13,000 देखिए, जो कि माना जा रहा है कि मुहूर्त वाले दिन लग सकता है, तो फिर जश्न का माहौल तो होगा ही। तो ज़रूर जुड़िएगा, ये टाइम नोट कर लीजिए। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 घंटे का सेशन होता है, 6:15 से 7:15 के बीच में देखिए ये सेशन होगा ट्रेडिंग का। और उस दिन भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। शनिवार को बाजार घंटे भर के लिए खुला हुआ है, इसलिए हमारे ये जो डायरेक्टर साहब हैं देखिए बार बार आपको दिखा रहे हैं ये मुहूर्त ट्रेडिंग का समय और हमारी प्रोग्रामिंग का समय। ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा आप सभी लोग। चलिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स और तेजी से बढ़ता हुआ अब 2300 के नीचे था, वहाँ से 10 रुपये का मूव आ चुका है,
भागता ही चला जा रहा है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एक राय फंडामेंटल एक्सपर्ट की भी ली जाए जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। गौरांग सर, पिज्जा अच्छा लगता है आपको क्या? बिल्कुल, जायके का चस्का हमें भी है और इस लिहाज से खास करके इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ट्राई किए क्या, वो मेरे ख्याल से बहुत ही दिलचस्प सर कौन से बताइए, अगर रह गए हैं तो हम ट्राई कर लेंगे। अब तो मतलब जंक फूड से हमें कोई परहेज नहीं है। नहीं, इनके पहले तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो ये वनडे सीरीज को लेकर के जो पिज़्ज़ाज इंट्रोड्यूस किए थे वो काफ़ी लोकप्रिय हुए और मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा विद मैक्रोनी या समथिंग इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये भी हमने ट्राई किया है, ये भी काफ़ी जायकेदार है। और ये जो अभी जिक्र हो रहा था, सुमित जो बात कर रहे थे, डिलीवरी फीस जो इन्होंने चार्ज करना शुरू की है, ये मेरे ख्याल से अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब अनलॉकिंग और पूर्ण रूप से हो जाएगी और इनके स्टोर्स खुल जाएंगे जायके का मजा लेने के लिए, तो मेरे ख्याल से इनकी रन रेट जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, वो यहाँ से और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ सकती है। तो खरीदारी की कवायद, हमारा लक्ष्य करीबन 2700 के आसपास का है लंबी। 2700 का लेवल जुबिलेंट फूड्स पर और फिलहाल 2318 का प्राइस। हेमंत जी, कल ऑफिस में जैसे आप देख ही रहे हैं, एक से एक बढ़िया हमारे डिपार्टमेंट्स दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक शानदार लंच प्रस्तुत हुआ और जो दो प्रोडक्ट्स की चर्चा अभी आपको गौरांग शाह साहब करते हुए दिखे, उनमें से एक का स्वाद मैंने चखा, जेन्युइनली बहुत ही बढ़िया था। सही बात है। अब पिज्जा विद मैक्रोनी ट्राई करना है सर, ये आपने बढ़िया बता दिया है। हमने अपने टू डू लिस्ट में सर लिख लिया है ये वाला, बताऊंगा आपको ये कैसा लगा। चंदन जी, आप भी ट्राई करिएगा। पिज्जा विद मैक्रोनी एक कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त वाला है। मुझे लगा था कुछ मतलब कोई और डिश होगी, लेकिन मैक्रोनी वाला पिज्जा तो पहली बार मैंने सुना है। ये अच्छा है, अपने मेन्यू में खूब इनोवेशन करते रहते हैं, ये बात तो इनकी माननी पड़ेगी। चलिए, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। चंदन जी, आपको भी पसंद है ना ये कंपनी का शेयर, और इसके प्रोडक्ट्स 22 रुपए बढ़ गया है बात करते करते 2300 के नीचे वाला, आप देखिए, और ये पैसा बनाकर देगा। ये हमने आधे घंटे पहले देखिए बात कही थी, तो आज तो दे रहा है, कल भी देगा। आपका टारगेट बताइए, और आप भी बताइए, आपको भी पिज्जा पसंद है ना? बिल्कुल हेमंत जी, देखो मैं रिकॉर्ड बताऊं, मैं जब जब जुबिलेंट से पिज्जा मंगवाता था तब काउंटर में 3-4% का मिनिमम अगले दिन मूवमेंट होता था और ये ट्रैक रिकॉर्ड काफी दिनों तक चला था। मैं जब भी ऑफिस में पिज्जा मंगवाता था घर पे, तो मैं बोल देता था कि आज जुबिलेंट फूड बाय बनेगा। तो काफी अच्छा मतलब मेरा जुबिलेंट फूड का कॉम्बिनेशन है, आप चाहे जैसे समझो। पिछले कुछ दिनों से ये काउंटर कंसोलिडेट हो रही है। आज आपका कोई प्लान है मंगवाने का? बीटीएसटी तो हम लोग करवा ही रहे हैं यहाँ पर, आपका अगर प्लान है तो लोग ज्यादा बीटीएसटी कर लें, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लें। जरूर जरूर, मेरे हिसाब से प्लान है और ये टारगेट आज हासिल करता हुआ नजर आएगा। आप देखोगे एक परफेक्ट एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाल दिया है और 2463 का टारगेट यहाँ पे हासिल होते हुए नजर आएगा, जो मौजूदा लेवल से 5% है। शानदार एक मोमेंटम इस काउंटर में, शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बिल्टअप हुआ है और अच्छी बात है, कल का एक जो बेरिश कैंडल था उसको निकालने के लिए, उसके हाई को निकालने के लिए तैयार है। तो जुबिलेंट फूड यहाँ पे बीटीएसटी करना चाहिए और जो पैसा बने उसे पिज्जा की ऑर्डर भी कर देना चाहिए। चलिए, दिन के उच्चतम लेवल पर तो आपको जुबिलेंट फूड दिखेगा ही। और हेमंत जी, इसमें आप 10-12 रुपए जुड़वा दीजिए तो पिछले 2 दिन की हाइज भी आपको निकलती हुई दिखेंगी और फिर बिल्कुल, और फिर शानदार ब्रेकआउट आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। लेकिन नतीजे LIC हाउसिंग फाइनेंस के आए हैं, नजर आपकी पैनी है, आप पढ़िए। नतीजे LIC हाउसिंग फाइनेंस के आए हैं और जावड़ेकर साहब भी बात कर रहे हैं, तो दो चीजें एक साथ जावड़ेकर साहब के पास भी आपको लेकर चलेंगे। कुल 10 सेक्टर्स के लिए PLI को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो 10 सेक्टर्स कौन कौन से हैं उसके ऊपर नजर होगी आज साफ तौर पर। और सरकार देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को इंसेंटिव देने की बात कर रही थी। आज CNBC आवाज ने आपको जानकारी दी थी ये कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर को भी सरकार एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देने वाली है। तो ये खबर बहुत ही काम की नजर आ रही है। तो कैबिनेट ने देखिए 10 सेक्टर्स को चुना है और CNBC आवाज ने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि खाली इलेक्ट्रॉनिक्स तक ये मामला सिमटने नहीं वाला है, ये और भी सेक्टर्स हैं जिनको फायदा मिलेगा इस स्कीम का। और अब आप देखिए प्रकाश जावड़ेकर साहब ये बयान देते हुए, एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। दूसरा विषय, और दोनों विषय आर्थिक है संबंधित, तो
फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन शी इज हियर आपके सवालों का जवाब भी वो देगी। तो इसमें एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी है 18,100 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन पीएलआई है, जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलेगा 4%, 5%, 6%। तो ये डायरेक्ट उत्पादन के बाद ही मिलेगा, निवेश के बाद मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 57,000 करोड़ रुपए, फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स 15,000 करोड़ रुपए, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग 12,000 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल 10,000 करोड़ रुपए, फूड प्रोडक्ट्स 10,000 करोड़ रुपए, सोलर फोटोवोल्टिक 4,500 करोड़ रुपए, एसीज एंड एलईडीज 6,200 करोड़ रुपए और स्पेशलिटी स्टील 6,300 करोड़ रुपए। कहने का मतलब है कि देश में उत्पादन बढ़े, भारत उत्पादन का हब बने, यहां से निर्यात बढ़े, क्योंकि देश की मांग जितनी है वो तो उत्पादन होता, लेकिन उससे ज्यादा उत्पादन होगा तो बाहर जाएगा, और सभी प्रकार के उत्पादन बढ़ेंगे तो निर्यात भी कम होती है, आयात कम होती है, और उसके साथ साथ रोजगार बढ़ता है। तो ये समाज के सभी वर्गों के और सभी क्षेत्रों के फायदे का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है। दूसरा जो निर्णय है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज तक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलता था, अब सोशल सेक्टर में भी मिलेगा। तो उसके बारे में निर्मला जी बताएगी और फिर आपके सवालों का स्वागत है। लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का ऐलान हो चुका है और 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास दिए जाएंगे। 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और ये एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर आ रही है। जिन सेक्टर्स का नाम लिया गया है उन सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिए। एवररेडी लाइए डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक बार देखिए इसमें मूव आना शुरू हो चुका है और सेल बैटरीज की बात की गई है और देखिए एवररेडी सेल बैटरीज में के कामकाज में है और ये स्टॉक देखिए अब मूव करना शुरू करेगा। अब 3% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, 3.5% ऊपर, 145 रुपए का भाव। इस पर एक राय दीजिए राजेश सतपुते जी, कैसा नजर आता है ये शेयर? फायदे की बात सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है, अब ये मूव करना भी शुरू कर रहा है। प्लीज आपने स्क्रिप्ट का नाम एवररेडी सर, एवररेडी जो हम सब लोग बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल सेल्स इस्तेमाल करते हैं टॉर्च में, घड़ी में, उसके लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने वाली है। हेमंत चार्ट तो बढ़िया है। देखिए यहाँ पे जो रनिंग करेक्शन हमने देखा था करीबन 155 के आसपास से 130 132 तक, ओवरऑल अगर आप पैटर्न देखें तो इट्स अ क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और इनफैक्ट अभी एक माइनर हर्डल जो था 145 का, वो भी इस न्यूज के बाद मुझे लगता है निकल गया और वॉल्यूम के साथ निकल गया। मुझे लगता है हेमंत अगर किसी के पास पोजीशन है या किसी को नई पोजीशन लेनी है तो उन्हें बाय करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली ट्रेडिंग बेट नहीं लूंगा। 185 का टारगेट इसमें बनता है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। 185 का टारगेट रहेगा, सो इट्स अ बाय। आप स्टॉप लॉस रखें इसमें 142 का और पोजीशन में बने रहे। डायरेक्टर साहब एवररेडी को आप स्क्रीन पर ही रखिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एकदम आपको चलते हुए दिखेंगे। डी लिंक दिखाइए, 3 डिजिट में आपको डी लिंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा 102.5। जैसे ये अनाउंसमेंट जावेडकर साहब ने किया है, इन सब स्टॉक्स में आपको तेजी आती हुई दिख रही है। डी लिंक, एम्बर, ये सब चल चुके हैं। आपकी राय सतपुते साहब, डी लिंक पर 102 का प्राइस मेरे सामने। शैल जी, डी लिंक का टारगेट होना चाहिए 110 का। 108 से 110 इसका पहला रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस निकलता है तो ये जो पूरा का पूरा जो कंसोलिडेशन था, इसको ये ब्रेकआउट के तौर पे यहाँ पे आप ये कह सकते हैं ठप्पा लग जाएगा। सो 110 तो इसका मिनिमम टारगेट बनेगा।
तो 110 के ऊपर जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो करीबन 125 से 130। तो पहला टारगेट रहेगा 108 से 110, ये टारगेट की ट्रेजेक्टरी है, और उसके बाद 125। सो एट अ लेवल ऑफ 103 मैं यही कहूंगा बाय करें। 100 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये इसने बखूबी मेंटेन किया है। पिछले कम से कम 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन मैं देख रहा हूं यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। 200 डीएमए के ऊपर खड़ा है, तो एट दिस आप ये कह सकते हैं कि इट इज वेल प्लेस फॉर ए पोजिशनल कॉल। आप बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 100 का। सही बात है। तो देखिए डीलिंग इस समय 5% की तेजी दिखा रहा है, और ये अच्छी खबर निकल कर आई है। आप देखिए सेल बैटरीज के लिए के खबर पे देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की खबर पर इस समय अच्छा प्रदर्शन एवररेडी दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा स्पेस इस समय एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। शैल जी देखिए, दोनों ही शेयर दिन के हाईज पर जैसे ही उन्होंने बात करनी शुरू करी, वैसे ही इन स्टॉक्स की चर्चा हुई। डिक्सन भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हेमंत जी, डिक्सन, एम्बर, डी-लिंक और खासकर एवररेडी, ये चारों स्टॉक्स आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे, और चारों में आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिखेगा। स्क्रीन आपके सामने है, और इन सब पर प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आपको सरकार देती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से कुछ ही समय में आप 150 रुपए एवररेडी पर आते हुए दिखेंगे। वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट दोनों ही इन स्टॉक्स में होते हुए दिखे हैं। डिक्सन और एम्बर तो क्या कहिए, बहुत जबरदस्त आपने मूवमेंट पिछले 6 महीने में आता हुआ देखा है। लेकिन एवररेडी और डी-लिंक, ये दो लो वैल्यू लो प्राइस काउंटर्स हैं, जहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स आपको हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। अब 7% ऊपर। गौरांग सर, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक इंसेंटिव्स कर रहे हैं। आपको लगता है भारत में ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है? अभी हम मेक इन इंडिया के तहत भारत में आईफोन बनते हुए देख रहे थे, हार्ली आ रहा है देखिए हीरो मोटो के साथ टाई अप करने के लिए। यहां पर देश में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। कैसे लगा आपको ये सरकार की आज की घोषणा? उसके बाद बहुत सारे और स्टॉक्स भी, मैं उस पर भी आता हूं। 2 लाख करोड़ के आसपास की रकम पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में 10 क्षेत्रों को इसका फायदा। और वही मैं जिक्र कर रहा था जब शुरुआत हुआ प्रोग्राम का, कि सरकार के तरफ से जमीनी स्तर पर नीतियां बनाना, उनको अमल में लाना, और ऐसा माहौल या ढांचा खड़ा करना जहां पर भारत स्थापित कंपनियों को फायदा मिले। और इन सब सकारात्मक चीजों को देखते हुए जो बाहरी कंपनियों ने अभी तक यहाँ पर कामकाज करना शुरू नहीं किया है, इनको आकर्षित किया जाए यहाँ पर आकर के काम करने के लिए। तब जाकर के जो बात सरकार ने की है कि आइए भारत में बनाइए, और भारत में बना हुआ है, उसकी सफलता आपको दिखाई देगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कदम है, और ये मेरे ख्याल से शुरुआत है हेमंत। आने वाले समय में और भी कई सारे कदम आपको आते हुए दिखेंगे। अब एक स्टॉक और है बीपीएल, एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब। ये सारे स्टॉक्स चलने लगे हैं, सोलर पैनल, एलईडी, इसके लिए भी देखिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। बीपीएल दिखाइए, ये मेरे ख्याल में 10% के सर्किट वाला शेयर है। राजेश सतपुते जी जल्दी से बताइए, इससे पहले सर्किट लग जाए, अभी है 6% की जगह यहाँ पर। लगी जाएगा हेमंत, लगी जाएगा यहाँ पे 2% तो हो गया ये। मुझे लगता है कि और लगी जाएगा हेमंत, हार्डली एनी चांस यहाँ पे। ये राय आपको आती हुई दिख रही है। बीपीएल पे वापस एवररेडीज पर आपको प्राइस अब 140, माफ कीजिए 150-40 दिखेगा। यहां पर दिन का उच्चतम लेवल आपको बहुत ही शानदार वॉल्यूम पर आता हुआ दिख रहा है। 6,41,000 शेयर एवररेडी के आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। टेलीकॉम पर भी हेमंत जी, अगर आप नंबर मुझे पढ़कर बताएं, मेरे ख्याल से 12,000 करोड़ था। जी हाँ, ये वापस मेरी कॉपी मेरे पास आ गई टेलीकॉम पे। जी हाँ, 12,000 करोड़, लिखने की बहुत बुरी आदत है। स्टरलाइट टेलीकॉम पर, टेक्नोलॉजीज पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 150 रुपए एकदम आपकी राय सतपुते साहब। स्टरलाइट टेक पर बहुत ही शानदार छोटी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से बाउंस लेता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जो 10, 20, 50 का कन्फ्लुएंस होता है मूविंग एवरेज का, एग्जैक्टली यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, और यहीं से ये आप ये कह सकते हैं कन्फ्लुएंस है, और यहीं से ये मूव मुझे लगता है करीबन 155 से लेके 158 तक का आना चाहिए। एट अ लेवल ऑफ 150 इट्स अ क्लियर कट बाय। ट्रेडिंग बेट लेना, इनिशियली स्टॉप लॉस रहेगा इसका 147 का। जैसे मैंने कहा 155 से लेके 158 इसका पहला पड़ाव होगा। शेल जी, एक बार ये 158 के ऊपर निकले तो फिर 185 ये इसका पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। सो एट अ लेवल ऑफ 148.50 आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट बाय। ठीक बात है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज देखिए, ये भी मूव करता हुआ नजर आ रहा है।
डीलिंक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बीपीएल तो देखिए बात करते करते सर्किट लग चुका है। डॉक्टर साहब दिखाइए एक बार बीपीएल का स्टॉक भी, और एवर रेड्डी में भी देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की खबर के चलते देखिए सारे के सारे स्टॉक्स इस समय झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार जहां पर इंसेंटिवाइज कर रही है, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, यहां पर लगाते हैं, तो देखिए आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, और ये एक बढ़िया खबर निकल कर आती हुई। तो सर्किट देखिए बीपीएल में इस समय लग चुका है। इस पूरे के पूरे पॉकेट के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार देने वाली है, यानी अगर आप नई बड़ी यूनिट लगाएंगे तो जो फंडिंग है, उस सस्ता जो कर्ज है देखिए वो भी सरकार आपको देगी। तो सरकार सब कुछ कर रही है देखिए, और ये एक अच्छी बात है। इकोनॉमी में बूस्टर डोज देने की जरूरत है, जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है, और इसीलिए देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। अंबर देखिए अब दिन के उच्चतम स्तर पर 5% की रैली। बीपीएल, सर्किट, अब क्या बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, सारे स्टॉक्स भागते हुए। चलिए हेमंत जी, फिलहाल 3:20 हो चुके हैं और समय है BTST ट्रेड्स को और बटोरने का। चंदन जी से जुड़ेंगे। चंदन जी, रैली शानदार 121 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और बैंक निफ्टी लगभग 260 पॉइंट की तेजी में। बताइए क्या रुझान है कल के सत्र के लिए, वीकली एक्सपायरी का दिन? जी हाँ, देखिए स्टॉक वाइज पहले तो मार्केट की बात करें तो इंटेक्ट है मोमेंटम, और स्टॉक वाइज मेनली मेटल काउंटर फोकस में है। और BTST के लिए मैं यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे फोकस करूंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट का यदि मैं वीकली, ईयरली और मंथली चार्ट देखता हूँ तो एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। पिछले साल का हाई था 4904, वो अब निकलता हुआ नजर आएगा, और काउंटर में शानदार वीकली स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज इस पिछले 3 वीक में एक मेजर कंसोलिडेशन नैरो रेंज फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद में जो मल्टीपल हर्डल था 4735, उसको 2 दिन से निकाल के होल्ड कर रहे हैं। इसके लिए अल्ट्राटेक पे एक स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा। BTST करे 4770 का स्टॉप लॉस, 4950 से लेके 5000 के टारगेट यहाँ पे हासिल होंगे। ठीक बात है। तो BTST में अल्ट्राटेक सीमेंट पर रखिएगा नजर। सारे सीमेंट शेयर, ACC, अंबुजा, सब में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। आप देखिए, और अल्ट्राटेक का ये वो स्टॉक है जो पसंद आ रहा है। ध्यान रखिए कल ग्रासिम के नतीजे भी हैं, तो अल्ट्राटेक तो फोकस में रहने ही वाला है। बढ़िया ट्रेड आपने बताया। मानस जी बताइए आपका BTST ट्रेड। वो मेटल क्षेत्र से रहेगा और हिंडाल्को का रहेगा। देखिए हिंडाल्को में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। मैं समझता हूँ करंट लेवल्स पे आपको हिंडाल्को में खरीदारी करनी है। 201 का स्टॉप लॉस रखिए, 211 की टारगेट सेट करिए। ठीक बात है। तो हिंडाल्को के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मेटल्स में सही में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। सचिन जी बताइए आपको क्या पसंद है? यहाँ पे कंसेंसस बाय हो गया है हिंडाल्को पे, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है 203 लेवल, जो काफी समय से एक हर्डल था, वो कॉन्फिडेंटली क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 216 के लक्ष्य के लिए लॉन्ग पोजीशंस बना के रखनी है आपको। स्टॉप लॉस यहाँ पे 201.50 का रखना है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा रुझान देख सकते हैं अगले कुछ दिनों में हिंडाल्को एंड ओवरऑल मिडिल पैक्स में भी। तो हिंडाल्को बाय करना चाहिए इस स्टेज पे भी 216 के लक्ष्य के लिए। तो हिंडाल्को पसंद है। और देखिए मानस जी को, और दिखाइए डॉक्टर साहब सचितानंद जी का भी ट्रेड। सारे के सारे स्टॉक्स ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको कल पैसा बनाकर दे सकते हैं, इस पर नजर रखिएगा। अब राजेश सतपुते जी आपका BTST ट्रेड। सचिन जी को भी हिंडाल्को पसंद है, मानस जी को भी हिंडाल्को पसंद है। आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? सर हमको भी हिंडाल्को पसंद है, लेकिन ये 200 के ऊपर आया है तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि समझ गया सर, याद आ गया मुझे। हाँ 200 के ऊपर आया है पहली बार। एमन देखिए यहाँ पे हम JSPL की बात करेंगे। बिल्कुल सही थीम पकड़ी है सब लोगों ने। मेटल्स में ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, और जो शॉर्ट कवरिंग है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटा है, प्राइस बढ़ा है, और वो है JSPL। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन था, जो रेंज था, वो रेंज निकलने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। इसका जो स्विंग हाई था हेमंत, ये 217 का था पहले वाला, और अभी ये करीबन 219.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ये नया स्विंग देने को तैयार है, और प्रोबेबली ये जो इसका रिसेंट हाई था करीबन 235 का, तो 235 को ये चेस करने को तैयार है। मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि मुझे कुछ फ्रेश लॉन्ग करना है तो मैं JSPL पे बेट करूंगा। 219.50 पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 216 का। BTST का टारगेट, पहला टारगेट रहेगा करीबन 228 से 230 का। उसके बाद थोड़ा अगर आप कल का दिन पूरा प्ले करना है तो 235 240 का टारगेट लेके काम करूंगा। BTST JSPL।
बहुत बढ़िया बताया। JSPL BTST, तो देखिए ये सारे के सारे BTST ट्रेड्स आपको इस समय मिल रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखिएगा। मेटल्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की। एक स्टॉक और दिखाइए डॉक्टर साहब, जो मैं देख रहा हूं बढ़ता ही चला जा रहा है, तेजस नेटवर्क। और ये भी देखिए बात करते करते दिन के हाईज पर इस समय आ गया है। बस सारे जो नेटवर्किंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ITI भी देखिए खराब नतीजों के बावजूद चल रहा है। तेजस में मुझे ये भी याद आता है विजय केडिया साहब जो है उनका ये मुहूर्त ट्रेडिंग पिक भी है। और ये देखिए क्या स्पीड से मूव करता हुआ ये शेयर आपको दिखेगा 3.5% ऊपर। राजेश सतपुते जी, इस पर भी राय दे दीजिए, इसमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं सही हूं तो इसका सर्किट 5% का बैठता है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम में मुझे लगता है अगर पोजीशन है तो बने रहे 110 का यहाँ पे पोजिशनल टारगेट होगा। सो एट ए लेवल ऑफ 92.50 ये बाय साइड पे रहे। स्टॉप लॉस जो अगर आपको फ्रेश भी लॉन्ग करना है तो 90 का रहेगा। ठीक बात है। तो देखिए तेजस नेटवर्क भी दिन के हाईज पर 5% का सर्किट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है और 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है 114। तो ये देखिए उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स कैबिनेट की ब्रीफिंग के ऊपर ही देखिए भाग रहे हैं। दमदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। शानदार रैली देखी जा रही है। 3% ऊपर देखिए ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्पेस पूरी की पूरी बजिंग है, चाहे वो डीलिंक वाली शेयर हो या वो एवररेडी हो। देखिए ये सारे के सारे मिड कैप्स जो हैं वो इस अनाउंसमेंट के साथ आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनके ऊपर नजर होनी चाहिए आपके। अच्छा, गार्डन रीच के नंबर्स आपके सामने आते हुए आए, यहां पर घटती हुई आपको दिख रही है। 440 से 270 हो गए, 20 करोड़ का एक मुश्त घाटा इन्होंने पेश किया। तो गार्डन रीच के नंबर इस समय आते हुए चलिए, लेकिन मार्केट रैप अप करने का समय आ चुका है। 6 मिनट बचे हैं भारतीय बाजारों को बंद होने के लिए और बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा है। देखिए आज का भी हम थोड़े से लाल निशान में गए, लेकिन देखिए डिप में बाइंग आ गई। 125 पॉइंट ऊपर जाकर देखिए निफ्टी ने समाप्ति देने की तैयारी कर रहा है। 325 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स क्लोजिंग बेसिस पर देखिए बंद होने की तैयारी कर रहा है और 250 पॉइंट का उछाल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही फैंटास्टिक आज भी दिन रहा। मोमेंटम जो है देखिए वो कंटिन्यूड है और डाउ फ्यूचर, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल बाजार देखिए हमारा साथ दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स है 200 पॉइंट ऊपर। और गौरांग सर, अभी तो इलेक्शन का नतीजा देखिए वहां पर आया नहीं है और उस अनिश्चितता के दौर में भी ये चलते ही जा रहे हैं। ये कुछ लोग कह रहे हैं फेड चला रहा है वहां पर, मार्केट को पैसे डालता ही जा रहा है। आज के बाजार का एक क्लोजिंग कमेंट दीजिए। और डाउ में जो तेजी देखने को मिल रही है, ये भी रिकॉर्ड इसने कल भी लगाए थे और आज भी देखिए एक नए रिकॉर्ड लगा रहा है। तो भारत और अमेरिका के बाजार दोनों ही कदम ताल मिलाते हुए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो 46वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए और उसके बाद जो नतीजे सामने आए हैं, और अभी भी वहां पर कुछ असमंजस परिस्थिति है अमेरिका में, तो बाजार ने वहां पर जो भी जनादेश था उसको स्वीकारा है और सही मायने में ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है। आज एक अच्छी बात मैं देख रहा हूँ कि जो पूरे दिन भर में एक छोटी सी डिप आई और बाद में रिकवरी हुई, वो अपने आप में साबित करता है कि गिरावट पर खरीदारी करने में ही समझदारी है। ठीक बात है। डिप्स में देखिए खरीदारी करिए। बाजार में कहीं मंदी नहीं है। आपके व्यू में मंदी अगर है तो उसको ये मत सोचिए कि मार्केट में मंदी है। बाजार आपको देखिए दिखा रहा है बिल्कुल साफ नीचे जाता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आती है। और सबसे अच्छी बात आज के बाजार की जो मुझे नजर आई वो ये है, सेकेंड हाफ में बाजार बढ़ा है। देखिए सेकेंड हाफ में बाजार में जो तेजी हुई है ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली तेजी है और ये दिखा रहा है कि बुल्स का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। तो अच्छा मोमेंटम बाजार में बना हुआ है। एक क्लोजिंग रिमार्क चंदन जी आपकी तरफ से प्लीज। जी देखिए बाजार एक अच्छा क्लोजिंग दे रही है। 12,700 का जो एक अहम लेवल था उसके आसपास बंद हो रहा है, तो यहाँ पे अपसाइड इंटेक्ट है। और बाजार का ये छठा दिन है जब लगातार हायर हाइज हायर लोज बन रहा है और ये तेजी का लगातार 8वां 7वां दिन है। तो मोमेंटम इंटेक्ट है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी बात है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स ने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, तो पूरा मेटल सीमेंट ये सारे काउंटर चलते हुए नजर आएंगे। तो पॉजिटिव बायस रहेगा। 12,600 का सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पर रहेगा। ऊपर में 13,000 तक आंखें गड़ाए। दिवाली को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हम तैयार हैं। तो दिवाली के फेस्टिवल का जो प्री दिवाली रैली है
वो कंटिन्यूड है, इसमें देखिए कोई आंच नहीं आई है। और अब इसमें फार्मा स्टॉक्स ने और आईटी शेयरों ने भी बल्कि शामिल होना शुरू कर दिया है। तो देखिए सारे सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन हमने देखा था कि ये 2 सेक्टर्स थोड़े से ढीले पड़े थे, लेकिन देखिए 8 दिनों में बैंक निफ्टी ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। करीब करीब 5300 पॉइंट का भी टिकर टीम देखिए जोड़कर आपके सामने एग्जैक्ट क्लोजिंग बेसिस पर दिखाएगी, लेकिन बैंक निफ्टी ने 4300 पॉइंट के आसपास की जो तेजी दिखाई है ये काबिले तारीफ है। तो 7-8 दिन से देखिए बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, और यही वो सूचकांक है जो दरअसल बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रहा है। 125 पॉइंट ऊपर देखिए निफ्टी, 125 पॉइंट की शानदार तेजी और एक और रिकॉर्ड क्लोजिंग हो रही है आज भारतीय बाजारों में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए बढ़ने वाले शेयर आपको ज्यादा नजर आएंगे। पूरा का पूरा हीट मैप एक बार दिखा दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आज हर सेक्टर का लीडर दरअसल पार्टिसिपेट कर रहा है। शुरुआत दरअसल आज ऑटो शेयरों ने करी, बाद में सेकंड हाफ में देखिए आपको मेटल स्टॉक्स नजर आए, हिंडाल्को, टाटा स्टील, क्योंकि ग्लोबली रैली देखने को मिल रही है। आईटीसी 4% ऊपर जब तक चले नहीं है, आयशर नतीजों से पहले भागता हुआ दिखा। सिप्ला सन फार्मा में भी देखिए तेजी हुई और डिवीज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। एल&टी शानदार रैली दिखा रहा है। M&M टाटा मोटर्स में भी रैली देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा ऑटो स्पेस आज आउट परफॉर्म कर रहा था। HDFC, इसकी बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पर नजर आई। और देखिए RIL 4% नीचे, 4% के आसपास की कमजोरी आज दिखा रहा था। 2000 के नीचे जाकर इसने समाप्ति दी। इसके बावजूद बाजार जो है वो भाग रहा है। इंडसइंड बैंक का कई दिनों की तेजी के बाद आज सुस्ताता हुआ आपको नजर आया। 5% की गिरावट, 30-40% के रनअप के बाद ये छोटी मोटी करेक्शन ही है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटानिया, एशियन पेंट, HUL, ये कुछ और डिफेंसेस हैं जो बैक सीट पर आते हुए नजर आए, लेकिन हाई बीटा शेयर आज देखिए फिर से बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए। तो बहुत ही शानदार समाप्ति भारतीय बाजारों की आज होती हुई नजर आई है। ये देखिए हैं आज के हीरोज ऑटो स्टॉक्स में। टाटा मोटर की बात अभी करी, हीरो मोटोकॉर्प, M&M को भी शामिल कर लीजिए। टैक्सा ऑटो के अलावा भी दिखाइए, आज ऑटो एंसिलरी सेक्टर के लिए भी देखिए अच्छी बात निकल कर आई है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की जैसे ही बात आई, देखिए वैसे ही एवरेडी भागा 7% ऊपर। BPL में 7% की तेजी देखने को मिली। D-Link 7% भागा। स्मार्ट लिंक में 6% की रैली देखने को मिली। ये पूरा का पूरा स्पेस आज एक्टिव होता हुआ आपको नजर आया है। सिप्ला सन, ऑरो फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 8% की रैली अपोलो हॉस्पिटल्स में आज के सत्र में देखने को मिली है। तो अस्पताल वाली कंपनियां भी देखिए आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी। डेल्टा पिछले कई दिनों से भागता जा रहा है। अडानी ग्रीन में 5% का अपर सर्किट आज लगा, कल लोअर लगा था, आज अपर, ये अपर और लोअर ही लगा रहा है। अब अच्छी खबर आई है यहाँ पर कि MSCI की इंडेक्स में देखिए इसको जगह मिल रही है, तो आज इस खबर पर झूम रहा था। दूसरे दिन लगातार ITDC का शेयर 7% ऊपर आपको भागता हुआ नजर आया। तो ये कुछ शानदार कमाई के आइडियाज हैं। ये ITDC का शेयर आपको याद होगा हमारे रिसर्च गुरु ने कल भी आपको दिए थे और आज भी देखिए ये भाग रहा था। तो सेकंड डे इन अ रो इस स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। कल आखिरी सौदा में चर्चा हो रही थी इस शेयर पर, तो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग, एक रिकॉर्ड क्लोजिंग भारतीय बाजारों ने फिर से दिखा दी है। तो शानदार क्लोजिंग कही जाएगी। चलिए एक्सपर्ट से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। चंदन जी, गौरांग सर, थैंक यू सो मच। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब, राजेश सतपुते जी, मानस जी, धन्यवाद आप सभी का। कल फिर से मुलाकात होगी और उम्मीद यही कि रिकॉर्ड लगाने का सिलसिला भारतीय बाजारों में दीपावली तक तो कम से कम जारी रहेगा। धनतेरस अभी देखिए आ रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स जो चल रहे हैं लग रहा है कि मोमेंटम जारी रहने वाला है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर कल नजर होगी, महानगर गैस पर नजर होगी, IGL पर नजर होगी। ये सब शेयर जो हैं वो कल भी फोकस में रहेंगे। चलिए इस नोट पर विदा लेते हैं और आपको दिखाते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था उसमें कप्तानों का प्रदर्शन कैसा निकल कर आया है। 7:30 बजे नीरज और मेरे बीच मुकाबला होता है और बढ़िया 10-10 आइडियाज हम दोनों ने आपके सामने पेश किए थे। तो नतीजे 3:30 बजे डिक्लेयर करते हैं हम। 2.25% के आसपास के रिटर्न्स मेरी टीम ने, करीब 1% के रिटर्न नीरज की टीम ने आपको कमाकर दिए हैं आज के सत्र में। और वो स्टॉक्स जो मूव कर रहे थे आज, मुर्देश्वर सिरेमिक्स 5% ऊपर, टेक्समैको इंफ्रा 5, अशोका बिल्डकॉन 3.5 और टेक्सरेल नतीजों के बाद देखिए 3% की रैली दिखा रहा था। तो रेलवे सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाली थीम को प्ले करने की कोशिश की थी और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है साफ तौर पर यहाँ पर। महाराष्ट्र सीमलेस, सनफ्लैग आयरन, NCC जैसे स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन आज नीरज की टीम में दिखाया। चलिए इस नोट पर
मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर से मुलाकात होगी स्टॉक 2020 में और मुनाफे की तैयारी पहला सौदा में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी रहेगा। नमस्कार।